नमस्कार दोस्तों, आज ये साप्ताहिक बकैती का जो 49वां एपिसोड है उसका ये संभवतः ये 5वां अटेम्प्ट है जो मैं रखना चाह रहा हूँ। और ऑब्वियसली जो ये लाइव नहीं जा पा रहा है, ये हम रिकॉर्डेड ही रख रहे हैं क्योंकि 2-3 दिनों से आप लोग को पता है कि क्या इशू चल रहा है इंटरनेट का। तो आज जो है मैंने शनिवार को एक सेगमेंट थोड़ा सा क्या था उसका 5 मिनट हम यूज करने जा रहे हैं। संडे को जो हमने रिकॉर्ड किया है लगभग 1 घंटा 35 मिनट का, तो उसमें से 54 मिनट की ऑडियो मैंने जो बैकअप ऑडियो चैनल में रिकॉर्ड किया था तो उसके साथ आपको दिखेगा। और उसके बाद जो बच गया हमारे पास जो मटेरियल प्लस आज कुछ डेवलपमेंट जो हुई तो उसको ऐड करके फाइनली जो है हम आपके पास, और आप बैकग्राउंड भी देखोगे, ये अभी ये कवर्ड है, ये हम 5 जनवरी 1:32 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर जो है अगले क्लिप में देखोगे वो खुला हुआ रहेगा, और उसके अगले क्लिप में तो मेरा अटायर ही जो है वो चेंज रहेगा। तो ये सारा कुछ आशा है कि आप लोग जो है कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान नहीं देंगे, और ये 3 अलग अलग शनिवार, रविवार और सोमवार को ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका आनंद आप लोग लेंगे। और साथ ही जितने लोगों ने सुपर चैट में क्वेश्चन पूछे थे उन सारे क्वेश्चंस का भी मैं उत्तर जो है वो उत्तरार्ध में दूंगा। तो आप बने रहें, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसी कारण से ये मैं कर रहा हूँ। मैं 4K की जगह 1080 या 720 में करूँगा तो भी आप लोग देखेंगे, और फ़ोन पे 720, 1080 और 4K में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है। बड़े फ़ोन में 1080 और 4K में एकदम ही कोई अंतर नहीं होता है पिक्सल डेंसिटी के कारण। फिर भी मेरी चेष्टा रहती है कि अगर एक भी व्यक्ति के पास टीवी है तो उसके पास उस गुणवत्ता का जाए ऑडियो इक्विपमेंट, कैमरा, सारा कुछ मैंने केवल और केवल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है। इस कारण से मुझे स्वयं बुरा लगता है कि किसी अन्य कारण से जो मेरे नियंत्रण में नहीं है इस तरह की कोई घटना होती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो अब जो है ये आप कल की रिकॉर्डिंग जो है देखेंगे, उसके बाद फिर परसों की, और फिर लास्ट में जो चंक बच गया है उसको हम पुनः ऐड करेंगे जो लास्ट में आपको दिखेगा, प्लस सुपर चैट के क्वेश्चन का रहेगा। तो आप लोग आनंद उठाना जो है आरंभ करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अब जो है हम 2 ऐसी बातें हुई हैं पिछले दिनों में, और वो हम ऑडियो जो है विजुअल जो हम डाल रहे हैं वो देखिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. सर दयमाಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು। ये कर्नाटक के MLA हैं रमेश जी, और ये विधानसभा में चल रहा है। विधानसभा में बताया जा रहा है कि देयर इज अ सेइंग, इफ़ द रेप इज़ इनएविटेबल, तो मतलब यदि बलात्कार जो है आपका हो ही जाना है तो आप उसका आनंद लीजिए, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। और स्पीकर की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अट्टहास कर रहा है, ठहाके लगा रहा है। यह भयावह है। लेकिन फिर कांग्रेस है, कांग्रेस में ये सब तो आप जानते हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है वो मंडी, और मंडी से राइम करने वाला चीज़, और उसके बाद फिर भाव क्या चल रहा है। अपने ही एक वरिष्ठ नेता तो नहीं कहूँगा, हालांकि वो चप्पल उठाने का काम करते थे, शीला दीक्षित, उसकी जो है घंटी बजा दिया करती थी। तो ये सारा कुछ जो है कांग्रेस में ये कल्चर मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल है। और ये मैं इस कारण भी कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में ऐसे 2 वीडियो आए। एक तो आपने जो ये सुना, और दूसरा वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है। विधानसभा में वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। आपको क्या होने वाले, कैसे होने वाले पता नहीं है। को यहां भेज दिए, को कौन संभालना, ऐसे को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए। समझाओ उन लोगों को, सिखाओ कुछ उन लोगों को, यहां के बोलने के लिए क्यों उन लोगों को एमएलए चुना है। यहां पर स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि आपने जो विधानसभा में 2 भड़वे भेजे हैं, विधानसभा में ये चल रहा है। और एक तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ये सब की बात होती है, हालांकि वो सब बातें फार्स हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है।
और कांग्रेस के संदर्भ में किसी भी मर्यादा का, आचरण का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस में मतलब केवल 3 राज्य हैं तुम्हारे पास, उसमें से 2 की विधानसभा में तुम जो है एक जगह रेप को ग्लोरीफाई कर रहे हो और दूसरे जगह अपना बढ़िया कह रहे हैं, ये फुल गाली गलौज चल रहा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने अमित शाह के स्लिप ऑफ टंग आप कह लो, साला मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन अमित शाह जी का एक बार हुआ, उस पर आप जाकर के देखो कि सुप्रिया श्रीनेट का क्या ट्वीट है, कांग्रेस का क्या ट्वीट है, राहुल गांधी, आपने देखा वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हार चुके हैं और उसके मुंह से गालियां निकल रही है, ये इस्तीफा दे, मतलब साला बोलने पे इस्तीफा मांग लिया गया। और यहाँ पे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है वो एक बार नहीं, एक बार मैं मान सकता हूँ ठीक है, आदमी मतलब प्रेशर में होगा कि राहुल गांधी जी की जय जयकार और किस नए तरीके से की जाए, तो उस प्रेशर के कारण संभावना है कि आपके मुंह से एक आध बार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बार नहीं, खड़े होकर के बोल रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी अब किसको बोल रहा था हमें नहीं पता, AIMIM को बोल रहा है या भाजपा वालों को बोल रहा है, जिसको भी बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे बैठ करके वो भी, ओवैसी भी लज्जित हो रहा है, वो भी मुंह छुपा करके हंस रहा है, पता नहीं उसको बोल रहे थे या किसको बोल रहे थे। कांग्रेस में ये सारा कुछ स्वीकार्य है, कांग्रेस इस पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है, ठीक है, सोशल मीडिया पे वही, और हम भी जो है इतनी गंभीर बात है, लेकिन ठीक है, हम साप्ताहिक बकैती का विषय है तो हम इस पे बोल रहे हैं। ये कांग्रेस का जो वो दोमुहापन है, दोमुहापन नहीं, कांग्रेस का ये आप कह लो कि ये अभिजात्यता है उनकी। एलीट लोग कुछ भी कर लें, या दोज हु आर ड्रंक ऑन पार, ये लोग कुछ भी कर लें, इनका सब कुछ स्वीकार्य हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना राहुल गांधी विदेश में जाकर के जो कर रहे हैं, हालांकि उनकी तो बाछें जो है जहाँ जहाँ भी होती हैं वो खिल रही होंगी वेनेजुएला को देख करके, बट ठीक है, उसके लिए तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि आपको, जैसा कि मैंने कहा कि नोबेल पीस प्राइज़ ये सब का इंतजाम जो, और राहुल गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ ने, मुझे लगता है कि कुछ मूर्खता का यदि कोई नोबेल, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूट तो उनको करना चाहिए कि इस तरह के लोग, या मूर्खता ना भी कहें, कुछ एक नोबेल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें एक्चुअल में जो है वो जो सत्ता में आ नहीं सकते उन लोगों को किस तरह से नैरेटिव के बेस पे कि अरे ये तो मतलब हम रीस्टोर कर रहे हैं डेमोक्रेसी, उस तरह का कि डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन कंसोलेशन नोबेल प्राइज़ या इस तरह का कुछ व्यवस्था जो उनको करनी चाहिए, तब जो है मुझे लगता है कि बढ़िया काम हो पाएगा। अब आगे चलते हैं, कांग्रेस है तो एक कांग्रेसी से ही किया जाए। ये देखिए, ये कोई रिया रिवील्ड है, इनका कहना है कि दीपू दास जो है भारतीय नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में क्यों बात करूं। आओ हम लोग जो है भारतीय लोगों के बारे में बात करें, तबरेज के बारे में बात करें, 50 वर्षीय वाजिद के बारे में बात करें जिन्हें लिंच कर दिया गया, मार दिया गया, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना। और हाँ, कन्हैया लाल भी भाजपा ने ही किया, सारा कुछ भाजपा और उसके अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा किया गया है। उसके मर्डरर्स कहाँ हैं जिसको तुमने अरेस्ट किए। और मतलब अंग्रेजी इनकी बहुत बेकार है, बहुत मतलब बेकार में लिखना नहीं चाहिए। इनकी अंग्रेजी लगभग वो एक इंजीनियरिंग वाली लड़की नहीं है, अरे वो वाला मैंने संभवतः जो है डिलीट तो नहीं कर दिया, मुस्लिम गर्ल इंजीनियरिंग, हाँ मिल गया मित्रों, वीडियो मिल गया है और वो हम चला भी देते हैं। ये अंग्रेजी आप देखेंगे तो आपको जो है वो आनंद की प्राप्ति होगी। Constitution, you have a fundamental, तो how can say that you interfere in the हमारे, बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप कैसे, आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टडीइंग इन स्कूल, तो हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव अ फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर इन द हमारे, बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है। और रिया जी जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर है कि भाई ये देखिए, ऑल प्लान बाय बीजेपी इन माइंड, where are the murderers of Kanhaiya Lal, are you arrested and hang or no?
बीजेपी रूल्स गवर्नमेंट ना है। एंड बाय द वे कन्हैया लाल वाज ऑल्सो बीजेपी डन, ऐसे करके इन्होंने बहुत गंभीरता से रिया रिबेल जी ने पूछा है। तो रिया जी आप पता नहीं ट्विटर से आपकी कितनी कमाई हो जाती है, बट जितनी भी होती है आप ट्यूशन ले लो, मतलब क्या है। या इंदिरा भवन में मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, आप जाकर के वहाँ अंग्रेज़ी यदि पढ़ना, अंग्रेज़ी इटालियन स्पेनिश जो भी है आजकल बहुत डिमांड है, मतलब तो वो जाकर के पढ़िए और बढ़िया से लिखिए ताकि हम लोग को पता चले। खैर, तो इनका मूलतः मानना है कि दीपू दास तो भारतीय है नहीं, उसके बारे में बात नहीं। तो नोवन जो है एक, उसने पूछा कि गाजा किड्स भी तो बच्चे नहीं हैं, और जो है फिर जो आग लगी रिया रिबेल जी को, आर यू वुमेन रियली, क्या तुम औरत हो वास्तव में? तुम्हारे भीतर कोई भी करुणा बची है क्या? तुम देख नहीं पा रही हो कि निर्दोष बच्चों के ऊपर वर्षों से बमबारी हो रही? भाई साहब तुरंत इसके भीतर का, और दीपू दास तो बच्चा थोड़े था, दीपू दास को खींचा, पुलिस थाने में ले गया, मारा पीटा, आग लगा दिया। दीपू छोड़ो, अभी एक 3-4 दिन पहले खोकन नाम के थे, खोकन दास या ऐसे ही उनका भी कुछ नाम था, बांग्लादेश की बात है, उसको भी इसी तरह से जीवित आग लगा दिया गया था, और बर्न इंजरी के कारण वो परसों जो है वो चले गए। तो यार वो बच्चे थोड़े हैं, और बम नहीं मारा ना यार। मेन बात यह है कि बम मारना चाहिए, बम जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक मतलब भीतर की करुणा कैसे जगेगी। और वो भारतीय भी नहीं, और गाजा वाले तो बिल्कुल रिया रिबेल जी के लिए पूरा पता नहीं क्या प्रेम है गाजा वालों से। वो गाजा और गांजा में थोड़ा ही अंतर है, तो कहीं गांजा के प्रभाव में आकर के तो इस तरह की बढ़िया बढ़िया बातें नहीं हो रही है ना। और गाजा से आगे चले तो एक और ये ममदानी को लेकर के, यूएसए इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्लान ए ये है, और प्लान बी जो है ममदानी को चुना, टैक्स द रिच, ट्रांजिट फेयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, आज समाचार आया कि जो ममदानी पूरे कैंपेन में बोलता रहा कि पब्लिक ट्रांजिट जो है ये सब फ्री हो जाएगा, आज समाचार है, और वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, कि न्यूयॉर्क में $3 किराया जो है वो बढ़ाया गया या $3 कर दिया गया बढ़ा करके। उनका जो सबवे है, मेट्रो जिसको हम लोग वामपंथी जब सत्ता में आते फिर देखा, अरे साला अकाउंट तो खराब है, पैसे कैसे बनेंगे भाई, लगाओ साला, फ्री बोला था ना, ठीक है चढ़ना फ्री है लेकिन उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो वही फ्री में अपना बढ़िया चल रहा है। और ममदानी ने उमर खालिद को कुछ लिखा था, भाई साहब, ज़हरान ममदानी राइट्स टू उमर खालिद, डियर उमर, मैं कटुता के ऊपर कहे गए तुम्हारे शब्दों के बारे में कई बार सोचता हूँ, और इसका भी महत्व समझता हूँ कि तुम्हें इस कटुता ने खा नहीं लिया है, और यह तुम्हारे माता पिता से मिलना मेरे लिए एक आनंद की विषय वस्तु थी। हम सब जो है तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अब टाइप किया हुआ तो आपने देखा बगल में, मतलब उमर खालिद की क्या औकात है वो देखिए, बगल में एक पन्ना है तुड़ा मुड़ा सा, उस पे ज़हरान ममदानी ने इतना लिख करके दे दिया बस। आप सोचो, हो सकता है दिया भी ना हो, या दे ही दिया हो, कितनी सीरियसनेस है उसमें कि बच्चे के कॉपी से पन्ना पाया, या पता नहीं उमर खालिद का बाप जो है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी था उसमें ये उसका करता धरता हुआ करता था, तो उसको लेकर के वो पन्ने पे कि नहीं 2-3 लाइन अगर मालिक लिख देते तो ठीक। इन लोग को क्या कन्फ्यूजन है कि ज़हरान ममदानी के लिख देने से क्या हो जाएगा, मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हम स्क्रीन पे डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया मित्रों कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन लोगों को जो है वो बेल नहीं दी जाएगी अगले 1 साल तक, या विटनेसेस जब तक टेस्टिफाई नहीं करते तब तक बेल नहीं मिलेगा। आप लोग वहीं पे रहो। और इन्होंने अप्लाई तो पूरा किया हुआ था, ये देखे थोड़ा सा
एक ये मीम बना दिया कि 90 डेज इन जेल। सौरभ भारद्वाज पेचकसिया जो है दल्ला, तो ये आम आदमी पार्टी वाला, उसने लिखा 90 डेज इन जेल। तो हिंदुत्ववाज लिखता है गुड मॉर्निंग, हमार सुनबा तो गारिया फाट जाई। वाह वाह, ये हमारे तरफ का है थोड़ा सा। और वो जो है फटती जो है वो और बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना भाई ऐसे ये अलाउड नहीं है, ये नया सुप्रीम कोर्ट है, अभी अलाउड नहीं है भाई। जबकि फ्राइडे को जब ये न्यूज आया था कि भाई यार मंडे को आने वाला है वर्डिक्ट, तो हम लोग चिंतित थे कहीं सुप्रीम कोर्ट ये वो हो गया, वो शाहरुख खान वाला नहीं है, आइला इसकी एड़ी तो लेफ्ट की तरफ है, ये राइट मारेगी, नहीं ये तो दाहिने मुड़ेगी। मतलब ये इंडिकेटर जैसे वुमेन ड्राइवर्स, सम ऑफ देम, ऑब्वियस सी बात है सबकी बात में नहीं करता, लेकिन ठीक है, तो इंडिकेटर इसने लेफ्ट दिया तो राइट तो नहीं मुड़ेगी। तो वही हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है यार कहीं बेल पे ये निकाल ही ना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निराश जो है किया उमर खालिद को। और उसका बाप जो है आरफा जी के चैनल पे बोल रहा था, उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे आपकी, मतलब कंपेयर कर रहा है कि यार भगत सिंह चले गए जेल, काला पानी अंग्रेजों की लड़ाई में हम लोगों ने बहुत योगदान दिया। अच्छा सही में तुम्हारा बेटा जो है वो, मतलब एक तो पहले भगत सिंह जैसे गुटखाबाज लौंडों का उसका मुंह देखिए, उमर खालिद का ये फोटो हम लगा देंगे, उसका चेहरा देखिए आप, मतलब मुंह से खैनी और गुटखा का दांत साला सड़ गया है, तुम अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हो, भगत सिंह से। तब गए देखो कैसा, मतलब सुप्रीम कोर्ट है कि भगत सिंह को, तुम्हारे भगत सिंह को बोल रहा है नहीं जेल में रहो। भगत सिंह बनना है तो भाई भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को लटक गए थे, तो वो करना है तो कम से कम दिखाओ। और काला पानी वानी की बात कर रहे हो, हैं? सावरकर फिल्म देखी कि नहीं? काला पानी ब्लैक वाटर नहीं है कि जो विराट कोहली जी पीते हैं, ना 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 ना, काला पानी इनको यही लगता है कोका कोला पी रहा है एकदम, वही होता है सजा के, नहीं तुमको पिला पिला के मोटा कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। काला पानी अंडमान में वो सेल्युलर जेल है, उसको कहते हैं उमर खालिद के अब्बू, इतना इजी नहीं होता है काला पानी। और मैं जानता था बेटा मेरा जेल तो जाएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं। अबे तो काला पानी क्या 3 दिन के लिए होता था क्या? नेहरू जी है क्या कि घर ही में पूरा बैडमिंटन भी थोड़ा सा खेल लिए, बेड भी है बढ़िया है एकदम, जेल में डाले। नेहरू जी ने 11 वर्ष जेल में काटे। जेल में इतना बढ़िया बेड बिछौना और टेबल लैंप ये सब मिल जाए तो उमर खालिद को भी, इसीलिए बाप को कहना चाहिए कि नेहरू जी भी जेल गए थे, तो उससे कंपेयर करता। तुम भगत सिंह और काला पानी कर रहे हो तो उसका कम से कम 1-1.5% तो झेलने दो उसको, है? बीच में बहनों का ब्याह होता है तो उसमें बेचारा निकाह में उसको पैरोल तो मिल ही जा रहा है, और क्या चाहिए जीवन में, है ना? आगे बढ़ो भाई, मजे करो। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया, ये देखेगा तो आपको जो है आनंद हो जाएगा। हाँ, चीन के एक मेयर हैं, तो मित्रों ये जो है चीन के मेयर हैं, हाईकाउ के, ये पुराने मेयर थे, इनके पास 13.5 टन सोना और 23 टन कैश, लग्जरी रियल एस्टेट चीन में और विदेश में, और हाई एंड कार्स का भी ये सब मिला है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स जो है इनसे पकड़े गए, जो इन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लैंड डील में, तो इनको जो है वो सेंटेंस टू डेथ ये दिया गया। अब बताइए, एक तो पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं इतना सोना होता है क्या, मतलब सही में इतना ये ज़्यादा सोना नहीं हो गया? इतना सोना तो पता है, पाकिस्तान की जीडीपी तो एक गोल्ड बार के बराबर आती है टोटल। यहाँ पे आदमी 13 टन सोना और 13.5 टन सोना और 23 टन कैश, मतलब कैश भी बोले गिन नहीं पाएंगे भाई। 23 टन कैश कैसे, मतलब गिनेगा कोई? गिनने में मशीन खराब हो जाएगी। बोला तौल के मोटा मोटी देख लो कितना हो सकता है। हाई एंड कार्स और प्रॉपर्टी ये तो अलग है।
बताया हुआ है। ऐसे जागरूक व्यक्ति को देखिए, आज के समय में देखा जाए सोना कितना वैल्यू है, सोना देखिए कितना वैल्यू है कि हमारी महिलाओं के पास 5 ट्रिलियन है। भारत के जीडीपी से ज़्यादा जो है हमारी महिलाएं सोना ले घूम रही हैं, है ना। ये पूरा बताइए हाउस होल्ड गोल्ड जो है वो, और पद्मनाभ स्वामी वाला तो अभी गिनती में नहीं आता है इसमें। महिलाएं 5 ट्रिलियन सोना, हाँ ठीक है नहीं देंगे, हम कान पे लगा घूमेंगे, हम हार कह रहे अरे आर्टिफिशियल पहन लो वैसा ही दिखता है, दिखाना है तो बोले नहीं सोना है सदा के लिए टाइप का, तो हम जो है पहन घूमेंगे। भारत की जीडीपी ज़्यादा गले में लटकाए घूम रहे हैं। और इधर चीन वाला सोचिए बेचारा वो क्या कर रहा है, अभी सोने का डिमांड देखिए कितना बढ़ा। तो सरकार को क्या करना चाहिए था, भारत जैसी व्यवस्था आप देखिए। भारत में धीरज साहू जी एक थे, झारखंड से राज्यसभा के सांसद, उनके यहाँ 500 करोड़ जो है कैश, 100 और 200 के बंडल और संभवतः 500 का भी मिला। अब धीरज साहू ने क्या किया, बोले यार 30% टैक्स ले लीजिए, टैक्स दे दिया सरकार ने, टैक्स ले लिया, सरकार को 150 करोड़ मिल गया, साहू जी का अपना 350 करोड़ बच गया। बढ़िया, दोनों चंगासी और बढ़िया, उनका राज्यसभा भी चल रहा है। बोले नहीं ये तो हमने बस वो अनअकाउंटेड थोड़े है, आपने पकड़ लिया, अब अकाउंटेड हो गया, आप बना दीजिए। तो चीन को चाहिए था इनको पोलित ब्यूरो मेंबर बनाने का। और उस पर बताइए कि आप सोचिए कि ऐसे समय में गोल्ड का महत्व तो समझिए, वो सर्किट वर्किट जो होता है स्मार्टफोन ये सब का, उसमें गोल्ड पेंट जो है यूज होता है लाइनिंग में, क्योंकि कंडक्शन बहुत अच्छा होता है सोने का। तो आदमी सोना इकट्ठा कर रहा है देश के लिए, देश के लिए कोई सोना ला रहा है, उसको बोल रहे कि नहीं मृत्यु दंड दे दो, ये क्या बात है। उसने इकट्ठा किया, आपने पकड़ लिया, यूज कर लो और बोलो कि तुम करते रहो और जमा करो। भारत में रहता यही होता। भारत में तो कहा जाता है बताइए एक हम होनहार सोनार को जो हम खो देंगे। जैसे कि भारत में एक कोई बेचारे दलित छात्र थे, 11 वर्ष से वो MBBS या कोई डिग्री के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था उनसे। तो बोला कि नहीं निकाल दिया जाए इनको, या नहीं, हाँ कोटा से आए थे, पता चला कि ये फर्जी का ये लगा के आए थे कोटा, ये कोटा से थे नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं हम एक होनहार डॉक्टर को खो देंगे अगर हम उसको निकाल देंगे तो उसी तरह चीन की सुप्रीम कोर्ट को या जो भी देख रहे लोग उनको अगर यार होनहार खदान और इस तरह सोना निकालने वाले व्यक्ति को आप ऐसे 23 टन नोट जो है वो क्या करेगा। आदमी अपने आप में साला पैरेलल बैंक चला रहा है कि चलो चीन की सरकार तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, हम हैं इधर 13.5 टन जो है सोना रखे हुए हैं। सोना बहुत काम हो जाता है। मुझे केवल 3 चीज़ें पसंद है, मोना, सोना और मोना के साथ सोना, ठीक है। तो और दूसरा मुझे फिर ये भी लगा कि इतना गोल्ड, मतलब ये सब हंसी मजाक की हम बात कर रहे हैं, ये आदमी सभ्यता के लिए कुछ करना चाह रहा था। इसका क्या पर्पस था कि ये एक गड्ढा खोद के सारा सोना और कैश जो है दबा देता। अब उसके बाद कभी एपोकलिप्स 2026 में से भी दुनिया खत्म होने जा रही, तो उसके बाद नई सभ्यताएं जो आएंगी धरती पे खोजेंगे तो उनको मिलेगा ना कि आदमी सोना और नोट इस तरह सभ्यता चलती थी। तो वो टाइम कैप्सूल जो है एक तरह से वो क्रिएट कर रहा है। तो उसमें आप बताइए कि उसको मृत्युदंड, मतलब इतना फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल, इसको तो कांग्रेस में होना चाहिए। भारत में कांग्रेस में रहते तो राज्यसभा सदस्य होते। अब पता राज्यसभा क्या, इतना सोना में तो कांग्रेस वाले बोल देंगे कि आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट हम बना सकते हैं। मतलब ये तो हमारा है 1,86,000 करोड़, 1,76,000 करोड़, ये तो यू आर वेल विद इन आर रेंज। आइए आपने उससे भी ज़्यादा ये जमा कर रखा है, तो ये तो हमारी बात है। और चीन से आप जानते हैं राहुल गांधी तो MOU और पार्टी के साथ किया हुआ है, तो चीन चाहता तो इधर देता। तो कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया चीनी नेता जो खो दिया। खाली एक ही, अब खाली राहुल गांधी से क्या होगा, एक ही चाइनीज़ नेता मतलब क्यों रहे देश में, और रहने चाहिए इनको। चीन वाले को हाईकाउ के जो ये मेयर साहब थे उनको यहाँ भेजना चाहिए। अब बताइए छोटा मेयर आदमी, मेयर जोरान ममदानी टाइप मेयर माने घोड़ी भी होता है, वो वाला नहीं, MARE वाला नहीं, MAYOR वाला। तो यहाँ भेज देते, यहाँ हम लोग वी कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप देखिए इन्होंने बोला है, एक भाजपा वाले इनको उप मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
तुम्हाला माहितीये माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना. अब बताइए, अब बोल रहे हैं अजीत पवार बोल रहे हैं कि अरे बोलता था ना हमको, मोदी क्या बोलता था, मध्य प्रदेश में बोलता था ना कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं और आज हम उन्हीं के साथ सत्ता में हैं। तो यदि चीन वाले जो मेयर साहब थे तो भाई उनके पास तो और पैसा था, तो भाजपा वाले कहते कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, आइए अब वॉशिंग पाउडर भाजपा, डिटर्जेंट टिकिया भाजपा, दूध सी सफ़ेदी भाजपा से आए, बड़े बड़े घोटालेबाज खिल खिल जाए, सबकी पसंद भाजपा, रेखा जया और कोई और सुषमा, सबकी पसंद भाजपा। तो इधर आ जाते हैं अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री। इतना पैसा में तो कोई भी पार्टी कुछ भी आपको बना सकती थी, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और सोना तो आप जानते ही हैं कि सोना बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, ये देखिए ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। ये सांड आया और व्हील चेयर से जो है वो दौड़ने लगी। ये होता है। अब सांड देखिए साक्षात नंदी जी के अवतार है। अब भगवान को देख के तो ऐसे ही हम लोग, फर्जी नहीं है बोलने लगी, ये सब हम लोग नहीं करते। हम लोग दिखाते हैं कि देखिए सीसीटीवी पकड़ा हुआ, ये नहीं कि स्टेज पे जा कर के बड़ाई करने। भगवान का साक्षात ऐसे दर्शन हो जाए सांड देवता का तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। अरे यार, अरे जय भाजपा तय भाजपा। देखिए अब देखिए ये मध्य प्रदेश में अब घंटा आंदोलन हो रहा है। तो घंटे का तो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस कर दिया कैलाश विजयवर्गीय जी ने। और ब्रास का प्रोडक्शन जो है इससे बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। और क्या पता चीन वाला जो मेयर था उसी के सोने से पिघला करके ये घंटा जो है वो बनाया जा रहा हो। तो ब्रास की घंटियाँ ये आदमी तो एक लेके आया था। कल के प्रदर्शन में तो सैकड़ों लोग घंटी लेकर के जा रहे थे। अब पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस ये सब बेकार का काम करे कि पकड़ ले, क्या करे? एक घंटा का सारा घंटा जमा कर किसी मंदिर में डाल दो, लिख दो कैलाश विजयवर्गीय निधि से आवंटित। ऐसे करके तो कैलाश जी का भी नाम हो जाएगा कि देखो अनजाने अनजाने में ही जो है एक बढ़िया काम हो गया। और एक बढ़िया काम हुआ मित्रों कि जिन्होंने, जिस एसडीएम ने कांग्रेस पार्टी को भाजपा के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति दी थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। क्योंकि देखिए जो लोग 4 साल से 5 साल से इंदौर का जल जो है दूषित बताया जा रहा है, जो लोग इस पे काम नहीं कर पाए, अभी जा कर के कि 3 जूनियर इंजीनियर, अवर इंजीनियर और ये वो डिसमिस, ट्रांसफ़र कर दो, निलंबित कर दो, ये सब जो है वो सब करने का जो झंझट कर रही हैं। और भाजपा एक और भी काम कर रही है। अमित मालवीय जी शेयर कर रहे हैं, अरे कर्नाटक का भी पानी दूषित है, ये देखो चेन्नई से 16 किलोमीटर दूर इसका भी जल जो है दूषित पाया जा रहा है। तो उससे क्या अमित जी, मतलब ये क्या बात हुई यार? भाई इंदौर में जो हुआ है 14 बच्चे, 14 लोग, अभी तो 16 हो गया, सरकार तो 4 ही बोल रही है। सरकार ने 4 भी बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। सरकार चाहती तो अब बोल दिया वृद्धावस्था से मर गए, तो उसी तरह बच्चा जो 5 महीने का मरा है उस पर भी मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की सरकार बोलती कि ये तो अल्पावस्था में, अल्पायु थे, ये मार्कंडेय ऋषि टाइप के थे, तो अपना वही हो गया,
महामृत्यु मंत्र जो है महामृत्युंजय पढ़ना चाहिए था, बच जाते। और फिर माँ बाप पे बोल देते कि दूध में पानी मिला के, आप तो मिश्रण बना रहे हो, आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो, दूध में पानी मिला करके बच्चे को पिला रहे हो, तो उससे वो तो एडल्ट्रेशन कारण मरा, वो जल के कारण थोड़े मर, जल तो डायरेक्ट पीते तब होता कुछ। तो ये है भैया, 4 ही मरे हैं और बाकी अपना किसी बात का है कोनो ना गारंटी, बजाते हैं झूठे रोज घंटी। ये जो है चल रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी का। और मध्य प्रदेश का मुझे लगता है कि अभी नक्षत्र खराब चल रहा है। कुछ दिन पहले 200 से अधिक तोते वो मृत पाए गए। वहाँ पे लोग जो है वो भोजन देते थे तोतों को। अब पता नहीं कोई दुष्ट व्यक्ति होगा और उसने उसमें विष मिला दिया और सारे तोते बेचारे वहीं पे नदी किनारे वो खाए और मर गए। तो है वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मध्य प्रदेश के साथ हो रही हैं। पर ठीक है, इससे किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं घंटे वाले को ऐसे 2 कौड़ी की बातें करके आप पकड़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए मित्रों, नहीं इससे पहले दूसरा देखिए, ये तो गड़बड़ स्नेक था। ये वाला पहले देखिए। आपके नहीं काठू करे हैं, आराम से लाने फिर रहे थे रोड किनारे, मर भी जाते, बचा लाए तापो बढ़िया आराम से आगी भर रही आगी। कैसी दिक्कत है? हाँ कैसी दिक्कत रहेंगे। अब बताइए, भारत में ऐसे लोग हैं, सांप को बगल में बिठा को ले घूरा तापो बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर जाते साले उधर रहते ठंड में, हम तुमको बचा लाए, चिंता की बात नहीं है, आराम से तापो। और ट्रम्प को लगता है कि ये भारत वालों को ऐसे जो है वो धमकी वमकी दे करके डरा देगा। आज भी ट्रम्प ने कुछ बोला है कि मुझे जो है वो खुश करना पड़ेगा एंड टू मेक मी हैप्पी, आपको जो है ये सब करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे लोग कैसे इन लोगों को डरा लोगे भाई? हम लोग सांप के बगल में बैठ कर कहते कि हाँ भाई तू भी जो है वो, और बढ़िया वाला सांप, ऐसे फर्जी सांप नहीं है वो फानवन ताने वैसे है। हाँ मतलब देखा है हम लोग किस तरह के लोग हैं, देख लो। इससे विश्वास नहीं हो रहा है तो एक और बढ़िया वाला दिखाते हैं। ये देखो सांप ही जो है डेंजर में, ये देखो, ये देखिए भाई, राय एक चुम्मा ले ले राजा जी बन जाई जतरा। यहाँ पे एक चुम्मा ले ले राजा जी बन, और ये वो सांप नहीं है। देखिए पहले सांप ने कहाँ अटैक किया था, गलत जगह पे, एकदम गलत जगह पे। इसलिए आदमी लग रहा है कि शिवदत्त तो नहीं, विषपुरुष जो हुआ करते थे वो चंद्रकांता में, शिवदत्त टाइप का आदमी है। या तारा उन्हें ऐसे करके जीप पे वो कटवाते थे, उसके बाद फिर वो शिवदत्त ऐसे कर करता था। शिवदत्त को ये पता नहीं जो भी वो बोला करता था। पंकज धीर जो थे बहुत बढ़िया रोल किया था। तो ये विषपुरुष नहीं है। तो ये है कि भाई गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में, ये वाली बात जो है हो रही है कि ले चुम्मा तो लेना है हमको, चाहे ऐसे दो या वैसे। जीप पे आओ, गलत जगह पे अटैक करेगा तो पुरुष तो ऐसे भी आप जानते हो उग्र हो गया। और पूरा यहाँ बना हुआ ये नॉर्मल वाला सांप नहीं है, वो इमोजी नहीं है, वो प्रॉपर सांप है। और ऐसे लोगों को क्या कहता था अमेरिका, कौन हो तुम? हम कहते हैं देखो सांप को हम लोग चुम्मा ले लेते हैं इसे, हैं बड़े आए अमेरिका वाले। अमेरिका से ब्रिटेन पे चलते हैं, देखिए इनको भैया को। There are documented health risks with first cousin marriage, and I agree this is an issue. This is an issue that needs greater awareness on. Virginity testing, forced marriages, and the freedom of women must be forced marriage must be prevented, and the freedom of women must be protected at all times. However, the way to redress this is not to empower the state to ban adults from marrying each other, not least because I don't think it would be effective or enforceable. Instead, ये ब्रिटिश के MP हैं इकबाल मोहम्मद जी, बोल रहे कि यार हम लोग
अपने आपस में कर लेते हैं, करने दो ना। स्टेट इसमें काहे बता रहे किससे कर सकते हो कि नहीं। हमारा अपना क्लोज कम्युनिटी है, उसमें आपस ही में पसंद आ जाती है, पैदा होते ही पसंद आ गई कि नहीं इसी से अब जो होगा सो इसी के साथ होगा, और 3 के साथ भी होगा लेकिन इसके साथ तो पहले होगा। तो है अपना उनका एक सिस्टम बना हुआ है। कौन खोजने जाए, खोजने में पैसा लगेगा, आना जाना, 50 तरह का झंडा घर के बगल में हुई है अपना, ठीक है सिस्टम है। और इतना बढ़िया सिस्टम जो है वो उनका चल रहा है। तो इस पर अब एक मुझ ऐप वाला आपने देखा, बगल में वो बैनर था कि कजन को ढूंढना बंद करो और जो है किसी दूसरे को ढूंढो। भाई उनका सिस्टम है, चल रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं 78% जो है रिटार्ड होते हैं, इसका तो वो तो पूरा है, तुम्हारा डेटा गलत है। पाकिस्तान को देख लो, वहाँ पे 78% ही रिटार्ड तुम्हें लगता है। भाई वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग रिटार्ड हैं, ऐसे नहीं कि 78% रिटार्डेड है और उसमें जो है वो काम चल रहा है। ना 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 ना, वो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो रिटार्ड लोग हैं। करने दो यार, आपस में कर रहे हैं। और आप वहीं उठ के आप लंदन भी आ गया, थोड़ा सा रिटार्ड हो जाएगा, पगला जाएगा, क्या करेगा, जिहाद कर देगा। तो अपनी बेटियां तो दे ही रहे थे ना। तो लग रहा है कि ब्रिटेन वाले चाह रहे अरे ग्रूमिंग गैंग करते रहो ना यार, कजन मैरिज में क्या रखा है, इंटर रेशियल होने दो थोड़ा सा, है वो बढ़िया रहता है, एकदम आगे बढ़ती है सभ्यता को जब इंग्लैंड वाले बढ़ाए, बहुत मज़ा आ रहा है उनको, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या कीजिएगा। अब वहाँ से एक और उस्मान ख्वाजा को सुनिए। I understand that I've talked about certain issues outside of cricket, which leaves me exposed, which a lot of people don't like. I still find it hard of when I say, that everyone deserves freedom and that Palestinians deserve freedom and equal rights, why that is such a big issue. But I get it. I put myself out there. Even when we talk about Australian politics and, we get all these right-wing politicians that are anti-immigration and anti-Islamophobia, and I speak up against them. I know people don't love that, but I feel like I have to, because where these guys are trying to divide, create hate, and trying to create animosity in the Australian community, I'm doing the exact opposite. I'm trying to bring everyone together. I'm trying to bring inclusivity into Australia. I'm trying to say I'm the Australian Muslim from Pakistan, and I'm an Australian cricketer right in front of you who loves playing cricket, loves going out and doing everything that you do. If you talk about integrating into the country, I've got a white wife over there who I love and cherish, and I've got half Australian, half Pakistani kids. And so that is very frustrating to me. ये बेचारे वो रो रहे हैं उस्मान ख्वाजा साहब कि अरे हमने तो ये दिया देश को, हमने वो दिया, लेकिन हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें जूते पे फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा, ये सब जो लिखने हमें वो नहीं दिया जा रहा है। वो सही बात है भाई, ये सब तो करने दिया जाना चाहिए ना। बढ़िया था पाकिस्तान में रहते, अपना 5 साल की आयु में पाकिस्तान से यहाँ पे आए, लेकिन वही है कि उम्मा का चुम्मा जो है ना ऐसा एकदम चिपक के रह जाता है ना, कि उसके कारण आदमी जहाँ भाई यही करना था, मुल्ला जी बन जाते उधर मस्जिद में। ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद तो बहुत ज़्यादा है। देखिए कितना बढ़िया आप लोग के लिए इन्वायरमेंट चल रहा है कि 2 मुसलमान जो है गोली मार दिए, मतलब ज्यूज़ को उधर हनुका पे, कोई बात नहीं, बॉन्डाई बीच में चल रहा है, बहुत बढ़िया। बोले कि नहीं ये मजहबी वो कारणों से नहीं, वो क्लाइमेट चेंज पे ही लोग जो है ना वो ठीक नहीं, वो दीपक उपक जला रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, इसलिए हमने बोला कि ना ये नहीं करने देंगे, गोली मार के बात करो, फिर से ये हनुका मोमबत्ती जलाए गए लोग। तो इस कारण से वो किया था ना। तो भी ये थोड़ा सा अपना उस्मान भाई ख्वाजा ठीक है, इतना बढ़िया टाइम में पैदा हुआ उस्मान भाई, और फिर भी लग रहा है कि नहीं विक्टिम कार्ड ही साला खेलते रहना है। विक्टिम कार्ड से याद आया, ग्रोक आजकल क्या कर रहा है, कितना विक्टिम बनाए घूम रहा है। गर्ल्स ग्रोक जो है अपना वो बढ़िया साड़ी खींच रहे हैं और एक्स यूजर्स जो है वो आनंद में है। एक ये देखिए बिकनी सेल समर डील 2 for $25 ग्रोक भाई सेल क्या, आप तो फ्री में लगा रहे हो, सब जो भी मांग रहा है कि भाई दिखाओ। और इस पर एक बात और जान लीजिए मित्रों, जो ये सब कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने बोला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते, ये जो उल्टा सीधा करवा रही हो गलत है, इस पर जवाब दो। तो
इलॉन मस्क ने एक पोस्ट के नीचे आके लिखा कि जो भी ये कर रहा है वो इलीगल काम है, ग्रोक से तुम बिकनी और ये सारे जो है करवा रहे लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, इन सब पे, तो ये इलीगल है, अवैध है। अब देख लें, और ग्रोक के पास तो इतना बिकनी है, वो क्या करेगा, वो सेल में अपना बेच भी रहा है बेचारा। अब एक ग्रोक सिंस यस्टरडे, महिलाओं कपड़े इकट्ठा करते करते थक गया हूँ ब्रो, है ना। और ग्रोक से एक ये हुआ मित्रों, ये कोई एक्स मुस्लिम नदीम शेख सनातनी है, तो कभी कभी भीमटे मिमटे अपनी औकात से बाहर निकल कमेंट कर देते हैं। अनारकली ऑफ आरा ने वही किया, ये एलॉन मस्क को कोर्ट में घसीटेगी। प्रियंका देशमुख ने शायद न्यू ईयर कुछ ज़्यादा जोश में मना लिया। प्रियंका लिखते, तुमने इसी पोस्ट के कोट ट्वीट में फिर से ऐसा किया है। ग्रोक लिखता है, क्षमा करें लेकिन मैंने कोई इमेज मैनिपुलेशन नहीं किया, मेरा पिछला उत्तर केवल टेक्स्ट था और कोई ट्वीट नहीं, और कोई कोट ट्वीट नहीं। यदि कोई गलतफहमी या विशिष्ट उदाहरण है तो बताएं, मैं मदद करने को तैयार। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। प्रियंका देशमुख लिखते, अब तो जवाब जो भी देना वो तुम्हारा मालिक कोर्ट में देगा। और इलॉन मस्क जो है थर थर काँप रहा है, उसने खुद ही हथकड़ी लगा ली ऐसे करके, वो पैदल जो घिसटते हुए आ रहा है अनारकली ऑफ आरा के कोर्ट में। अब बता, अनारकली बोलेंगे ग्रोक पुट अ बिकनी ऑन दिस मैन, और उसको ग्रोक जो है उसको बिकनी पहना घसीटते हुए, ऑप्टिमस जो है उसका रोबोट टेस्ला वालों को घसीटते हुए कोर्ट में लाएगा, और अनारकली जी जो है वो निर्णय इस पे देंगे। तो ये पूरा चल रहा है। और ग्रोक ने देखिए क्या लिखा लास्ट लाइन में, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। साले दिन भर साले बिकनी पहना रहे हो, पुरुष महिला स्पेसशिप सब पे बिकनी लगा रहे हो, महिलाओं की सुरक्षा तुम्हारी प्राथमिकता है। ग्रोक रिमूव द पर्सन हु विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी जी को इन्होंने जो है वो हटा दिया। देखिए मोदी जी आश्चर्यचकित हैं, ओम बिरला जी बड़े प्रसन्न हैं इस बात से हैं। और इसी फोटो में दूसरा देखिएगा, हे ग्रोक रिमूव द जोकर पर्सन फ्रॉम दिस फोटो। राहुल गांधी को हटा दिया लेकिन उनका हाथ जो है वो ओम बिरला जी के हाथों में रह गया है। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका बेचैन कर गया सवाल आपका है, ये चल रहा है। हाँ मित्रों, तो अब जो है हमारा सेगमेंट एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है, वो है अर्जुन कपूर जी का इंस्टाग्राम का फीड। इसमें हम लोग खाली हंसेंगे और कोई भी आदमी सीरियसली नहीं हंसेगा। वन मोर अर्जुन कपूर मीम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ताजमहल बन गया जनाब, वो हमारे पैसे ले शाहजहाँ। भाई साहब, ये जो एक्सप्रेशन है ना अर्जुन कपूर का, ये एक्सप्रेशन जो है इनके चेहरे पर चिपका हुआ है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, इंडिया गेट पे जो मिला, यह भी सही वह भी सही, एकदम फ्लैट से। और थोड़ा सा मतलब आधी जो है बंद आंखें हैं, और ऐसा और क्या चल रहा है, छुरा मार दिया, मार दो छुरा। बहुत बढ़िया जोक सुनाया तुमने। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया किसी का, ओके, मैं प्यार में हूँ, ओके। भाई साहब, एक मतलब ये भी एक क्वालिटी है। देखिए क्या होता है ना कि मानव के हृदय में तरह तरह के उद्गार जो है उठते रहते हैं, कि नहीं, कुछ बढ़िया कुछ खराब, तो वो चेहरे पे आ जाता है। अर्जुन कपूर ने अपने आप को स्थिर भाव कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी रोल दे दो, मेरा एक ही एक्सप्रेशन रहेगा, तुम्हारा चैलेंज है। ये मैंने योग विद्या से ये किया है कि चेहरा मेरा एकदम ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे पूरा। भाई निकलवा नहीं सकते हो। ये क्या है कि आ रहा है, ऐसा नहीं उसको है नहीं, उसने जैसे होता है ना कि लोगों के मन में वासनाएं होती हैं, काम होता है, लोभ होता है, हर चीज़, लेकिन आप उसको नियंत्रित करते हैं। अर्जुन कपूर ने भावों को नियंत्रित कर लिया कि नहीं, ऐसे एकदम दिखाव करवा के एक्टिंग। एक बार आई डेयर यू, आई डबल डेयर यू, आई ट्रिपल डेयर यू, आई क्वाड्रुपल डेयर यू, आई पेंटा डेयर यू, आई हेक्सा डेयर यू, सेप्टा डेयर यू, ऑक्टा डेयर यू, आगे का आपको पता नहीं। ये देखिए सर, आपसे ज़्यादा फेमस तो सलमान खान का ब्रेसलेट। ये बात लेकिन सही है, सलमान खान का ब्रेसलेट तो है ही फेमस। हकला जिफ आफ्टर वाचिंग अर्जुन को कपूर मीम ऑल ओवर, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
ये वाला, बिफोर ट्रोलिंग हिम लुक एट योर सेल्फ, यू आर बेटर. A guy who is inspired, none. Don't compare yourself with others. They are doing better than you. Guys, don't stop trolling him. Just because you don't give up doesn't mean you will succeed. Oh my God, I love Arjun, Allu Arjun. In search of diamond we lost coal. सही बात है, कोयले से ही भाई प्रेशर में डायमंड बनता है. आगे लिखता है एक कोई, so sad, please make it 100%. Hey, he's 90%. 90% present comment is negative. This is so sad. Please make it 100%. फिर है, you are my favorite, skip. अल्लाह आपको कामयाबी से बचा ले. Love you, skip. Stay weak, Arjun. We are against you. Stay strong की जगह stay weak. We are against you. I love Arjun, महाभारत वाले. Bro's trailer earnings more than bro himself. ये देखिए, few words for Arjun Kapoor. You worked hard in noise and your failure made you silent. Take these 4 symbols have created more expressions than Arjun Kapoor did in entire career. नहीं, इस एक्सप्रेशन पे तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो है, ये इन्होंने योग विद्या से ये पाया है, ऐसा नहीं है. सर मैंने आपकी बहुत फिल्में झेली हैं. एटलीस्ट ही इज ट्राइंग हिज वर्स्ट. इफ यू कांट सपोर्ट हिम एटलीस्ट रिपोर्ट हिम. बेटर देन अर्जुन कपूर ना. हाँ ये तो है भाई, इसने बहुत प्रयास किया, लेकिन अर्जुन कपूर, लेकिन मैंने जैसा कहा कि उन्होंने योग विद्या से ये वो पाया है. अब देखिए, यू आर माई डीमोटिवेशन. स्कूटी के क्लच बन जाओ. वाह, नीचे कभी दिखना मत. स्टे फ्री की एड में पीरियड्स बनेगा. वेल डन, नाउ गो बैक. दिल्ली का पॉल्यूशन बनोगे. अब है, ब्लेम हिम बिकॉज ही डिजर्व्स. आपका अनसक्सेसफुल होने का राज क्या है? ग्रेटेस्ट गो बैक एवर. डोंट इंसल्ट हिम, ही इज माई बॉडीगार्ड. मेरा सिग्नेचर लोगे? व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर फेलियर? आप टीवी पे आया करो. मैं टीवी नहीं देखता. फीड में अर्जुन कपूर की मीम आ गई. ई गोला में अब नहीं रहना. अरे इतना बढ़िया तो हंसाता है बेचारा. कम से कम अर्जुन कपूर मीम इज मोर फेमस देन अर्जुन कपूर हिमसेल्फ. भाई अर्जुन कपूर मीम लाना बंद करो. आप अगर महाभारत में होते तो मछली आपको तीर मार देती. हम मछली बहुत लोगों ने ट्राई किया तीर मारने का, पकड़ के रखी हुई होगी. अर्जुन कपूर गॉट अ सीरियस कंप्यूटर. हाँ ये तो है भाई, सलमान भाई जो है इस पे तो हमने जो है बोला ही. तो मित्रों, ये नमस्कार दोस्तों. इंटरनेट की जिस तरह से कृपा दृष्टि चल रही है, तो मुझे लगा कि अब हमें जो है थोड़ा सा मूड, फ़िलहाल जब तक कि उनकी तरफ से पूरी बात हो नहीं जाती कि हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर दिया है हमने, तब तक तो मुझे लगता है कि कोई दूसरा विकल्प अपनाना ही होगा. तो ये अब लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है. आप देख रहे हैं कि पीछे जो है दिन हो रहा है, 5:23 हो रहे हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो कुछ जो कल हमने बोला था, और वो ऑब्वियस सी बात है कि अब वेस्ट हो गया, हमने उसे प्राइवेट में डाल दिया है. तो ठीक है, हम उसको जो है दोबारा रिपीट करने की चेष्टा करेंगे. बट आज सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो है ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जो किया है उसको लेकर के. और डेमोक्रेसी देखिए आ ही जाती है.
मतलब लोकतंत्र हर जगह पे पहुंचना चाहिए, और विशेषतः उस जगह पे पहुंचना अवश्य ही चाहिए जिस जगह पे तेल होता है। तेल और लोकतंत्र का, अमेरिकी लोकतंत्र का एक अन्योन्याश्रय संबंध जो है वो बताया गया। और कई बार तो अब आप देखेंगे कि भारत में भी बहुत सारे जो पहले वो फेस वॉश चला करता था ना, तो अब बहुत लंबे समय से फेस वॉश का ऐड मैंने नहीं देखा है। वो तेल वेल जो खींच लिया करते थे, तो अब उसमें भी पता लगा है मुझे कि अमेरिका वाले उसमें आगे बोले कि तुम लोग छोड़ दो, या भारत सरकार ने, मोदी जी जब से आए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये ऐड वैड चलाना छोड़ो, ऐसा न लगे अमेरिका को कि भाई ये यहाँ पे भी तेल है। आप देखिए कि ट्रंप का एक ट्वीट है बहुत पुराना कि आई स्टिल कांट बिलीव वी लेफ्ट इराक विदाउट ऑयल। ये जो है 24 जनवरी 2013 का है, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे। समझ रहे हैं, 16 से 20 थे ट्रंप, और उसके बाद अभी जो है 24 से 28 रहेंगे। तो जब ये आदमी बना नहीं था तब बोल रहा था कि गजब की बात है, इराक चले गए और तेल छोड़ा नहीं। तो इसी कारण से जो भारत में भी बोला गया कि भाई डोंट गिव हिम एनी आइडियाज़। और मोदी जी जब से आए तो ओबामा, ट्रंप, बाइडन, फिर ट्रंप जो है आ गया। तो मोदी जी अपने देश की रक्षा के लिए, और ऑयल वैसे भी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी आता है, तो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी भारत में बची रहे, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। और हम जो है जो हुआ है वहाँ पे अमेरिका में, थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने एक्चुअल में वहाँ पे जो किया है वेनेजुएला में। वो सुनिए ट्रंप की जुबानी, और वो डेमोक्रेसी के नाम पे क्या करना चाह रहा है। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that. ट्रंप कुछ भी छोटा नहीं करना चाहता, बड़ा, मतलब बाबा बेलना संकल्प कि भाई एकदम नहीं, पहली बार अगर ठीक से नहीं हो पाया तो अगली बार वेनेजुएला से तेल भी मिल जाएगा, तो तेल लगा के डाबर का और उसके आगे का आप लोग को पता ही है। तो बोल रहा है कि अब वहाँ पे क्या है, सब देखिए बर्बाद हो ही क्या। अबे बर्बाद हो ही जाएगा ना, बर्बाद कैसे हुआ वो देखिए कि 150 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। मदुरो के घर में 1 बजे रात में पहुँचे ये लोग। हेलीकॉप्टर पे जो है गोलियां, मतलब थोड़ा सा आर्टिलरी फायर हुआ, लेकिन उन्होंने जो है ओवरवेलमिंग फोर्स और सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हुए, मतलब सेल्फ डिफेंस, साला तुम दूसरे के देश में जा करके वहाँ पे 150 एयरक्राफ्ट लेकर के उतर जाते हो, और तुम पे जब गोली चलती है तो बोलते हैं फिर हमने सेल्फ डिफेंस में जो है उसको मारा। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए आगे। ये जनरल रेजिन केन है, तो उन्होंने बोला मदुरो एंड हिज वाइफ गेव अप एंड वेर टेकन इन कस्टडी। तो दोनों को ले लिया गया। यंगेस्ट क्रू मेंबर 20 वर्ष का था, ओल्डेस्ट 49 वर्ष का था। कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी, और जो भी लोग कैराकास में लास्ट नाइट कल थे, मतलब लड़ाई के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम जो है अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए। और कई महीनों के इंटेलिजेंस के टीममेट्स के वर्क के बाद ये मदुरो
कैसे जाता है, कहाँ जाता है, किधर रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उसके पेट्स क्या क्या हैं, सारा कुछ किया, हमने ऑब्ज़र्व किया था, रिहर्सल चल रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकतंत्र लाने के लिए तो रिहर्सल थोड़ा करना ही पड़ता है ना। लोकतंत्र जब वेनेजुएला, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा या संभवतः नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल वाला राष्ट्र है, तो वहाँ तो यार डेमोक्रेसी की आवश्यकता भी थी। जब इराक में ले आए ये लोग, उसके बाद फिर बहुत जगह लाने गए थे, ला नहीं पाए, कुछ कुछ जगह डेमोक्रेसी जा नहीं पाई, जैसे अफ़गानिस्तान में है, वियतनाम में भी एक बार करना चाह रहे थे तो वो सब जगह पे हुई नहीं। बट आजकल जो है आपके पास मिलिट्री है तो डेमोक्रेसी ऐसे ही आती है। अब डेमोक्रेसी आ रही थी तो इनका जो अपोजिशन लीडर है, नोबेल लॉरिएट भी हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। I completely trust the strategy President Trump is developing and his Secretary of State, Marco Rubio. They know very well with whom they're dealing with. This is not a legitimate president. This is the head of a criminal structure that was already defeated in a presidential election by landslide. So they know how to deal with these kind of individuals that are criminals, narco-terrorists, and I believe that Maduro will get a very clear picture of what are his options and what's the future for Venezuela. What would be your message to Americans who are worried that this could become another costly foreign entanglement for them? I believe it's exactly the contrary. Maduro started this war. President Trump is ending this war. A transition to democracy in Venezuela will make the Americas, including the United States, safer, more secure, and more prosperous. Because Venezuela, our country, has been turned into that safe haven for all those enemies, forces that want to undermine the institutions of the United States and also kill people in Venezuela and in your country. So we are solving and dismantling a criminal structure that has produced great pain and turned our country, our nation, into the best ally of the United States, a security shield for the Americas, and a huge opportunity for energy security as well. And one thing very important, Rachel, millions of Venezuelan migrants will come back home today. अब देखिए ये अपोजिशन लीडर हैं, मतलब जीत नहीं पा रही थी, तो जहाँ भी लोग जीत नहीं पाते उनके लिए एक व्यवस्था जो है बनी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में व्यवस्था क्या है कि एक बड़ा लोकतंत्र जो है वो आपको पहले नोबेल प्राइज़ दिलवा देगा, फिर आपको पालेगा, फिर रखेगा और फिर बोलेगा कि तुम्हारे देश में एक एयर स्ट्रिप उधर बनाना है तो बताओ कैसे क्या होगा। तो फिर वो नोबेल वाले बोलते हैं कि हमको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, फिर हम जैसा आप कहें मालिक। यहाँ पे भी ये वही करे। हालांकि मदुरो जो था या उससे पहले यूगो चावेज जो था, ये सब बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं। फिर भी मुझे लगता है कि एक दूसरे राष्ट्र को बुलवा करके और फिर इस तरह से अपने ही देश पे हमला करवाना ताकि तुम सत्ता में जा सको। समस्याएं हर देश में होती हैं और उसका तरीका यही है कि देश के लोग खुद ही देखें कैसे क्या करना है, विद्रोह करो, टॉपल कर दो, घेर लो मदुरो को, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, ये डेमोक्रेसी का तरीका। और इसमें देखिए शब्द कितने अच्छे अच्छे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी जो है, ट्रंप ने भी बोला कि अब जो है हम वी आर गोइंग टू रन द कंट्री। तो बोलते बोलते बोल ही गया कि हम ही जो है वो चलाएंगे और हमारे बिग कॉरपोरेशंस जो है वहाँ पे जाकर के तेल निकालेंगे और बेचेंगे और सब के लिए विन विन होगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना देंगे। हाँ ठीक है, ब्रिटेन भी जब इंडिया में आया था तो हमें जो है वो जीना, खाना, पहनना, ओढ़ना यही सब सिखा रहा था। तो ट्रंप भी मतलब एग्जैक्टली वही वो करना चाह रहे हैं। ये तो हो गया। अब मदुरो को जो पकड़ के लाया गया तो उसको देखिए अलग अलग तरह के टोपी, पजामा और ये सब में लाया गया था। एक यहाँ पे ये बंदा मस्त है, अपना पकड़ा गया और डबल थम्स अप दे रहा है, क्या करेगा। अब वो जानता है कि उसको जो है वो वॉर क्राइम्स और तमाम तरह के लगा करके वो अमेरिका छोड़ने वाला जो है वो है नहीं।
इस पे हाँ, ममदानी ने पूरा बोला कि वो जो है न्यूयॉर्क में लाया जा रहा है और जो है मैंने ट्रम्प से बात की है, सब गलत है, आप किसी भी देश में जाके बम नहीं मार सकते, फलाना ढिमका। तब एक शहर का वो मेयर है और पूरा एकदम ऐसे जलवे काट रहा है कि प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो जो है वही है। और इंटरनेट रिमेन्स अनडिफिटेड, पुट हिम इन अ बिकिनी, ये भी ट्रेंड चल रहा था तो मदुरो को भी जो है बेचारे को बिकनी में डाल दिया गया। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा मदुरो के लिए, है ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब ये सब चल रहा है तो देखिए हमारे ओवैसी भाई भी उसमें भी राइडिंग द ट्रेंड। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप समझे? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ये है भाई कि ट्रंप ने ऐसा किया तो इंडिया को भी करना चाहिए। सही बात है, ट्रंप ने तो और भी बहुत कुछ किया है, ग्रैब एम बाय द पुसी भी किया है, तो क्या करे, हमारे वाले भी करें। ट्रंप भाई साहब का नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी है, क्या मोदी जी भी उस आइलैंड पे चले जाएं? अब ये एक अलग मतलब है कि नहीं ट्रंप ने क्या, हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान पे कुछ होता है, हालांकि ओवैसी वैसा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, वो पूरा रोने गाने लगते हैं कि नहीं नहीं ये गलत बात है, दूसरे के देश में जा कर के थोड़ा अमन की आशा टाइप का गीत वीत जो है वो गाना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ओवैसी उकसा रहा है कि इसी बहाने थोड़ा सा हमें जो है मज़ा आ जाए। और ओवैसी तो ओवैसी, देखिए हमारे कम्युनिस्ट भाई साहब भी यहाँ पे सब लगे हुए हैं, पूरा एकदम CPIM ट्रेड यूनियनिस्ट अक्रॉस इंडिया हु आर इन विशाखापट्टनम फॉर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ CIT HQ, अच्छा C2 HQ जो है, जो भी है, ये जो है प्रोटेस्ट किया इन्होंने इलीगल US अटैक ऑन वेनेजुएला और किडनैपिंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस। 1500 डेलीगेट और वॉलंटियर जो है मैसिव स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन जो है आर के बीच पे, पावरफुल शो ऑफ सॉलिडारिटी विथ पीपल। ठीक है वामपंथी भाई, तू पहले तुम लोग जो है भारत में एक आध चुनाव जीत लो, जितना स्टेट था सब हारते जा रहे कुत्तों की तरह, और यहाँ पे जो है तुम ट्रंप को यहाँ बैठ कर, आप सोचिए कि भारत से बैठ कर कैसे ये लोग इस तरह का माहौल बना देगा न, उधर से ट्रंप जो है 2-4 भेज न दे, हमको तो ये भी डर जो है थोड़ा सा लगता है। अब देखिए जब ये सब चल रहा था मित्रों, तो एक ये हो गया कि अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में किंग जोंग की एंट्री, बोले मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना। भाई वो बोला कि अपना दोस्त बताते हो विश्व युद्ध की चेतावनी दी और तत्काल रिहाई की मांग की है। तो भाई ये बोला था एक बार मेरे पास एक लाल बटन है, ट्रंप ने बोला मेरे पास बड़ा है, और एक्चुअल में इन्होंने कोई मिसाइल छोड़ भी दी थी, जापान ने पूरा हल्ला किया भाई एक मिसाइल छोड़ दिया गया, US ने बोला कि हाँ हम देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक फ्लीट इनका था, बाद में संभवतः वो पहुंचा नहीं, छोड़ा तो ज़रूर है। अब कौन सा रॉकेट जो है रॉकेट मैन ने छोड़ा वो अलग बात है। अब आते हैं मित्रों हम लोग बांग्लादेश पे। बांग्लादेश पे आया कि ये ISPR, ये पाकिस्तान की जो एजेंसी है,
उसने कहा कि बांग्लादेश नेवी जो है मिसाइल फायरिंग जो है सी एरिया में कॉक्स बाजार और हतिया में दिसंबर 29-30 के बीच जो है कंडक्ट करेगी। उसके बाद लोगों ने बनाना, यस दे फायर्ड बोकाचो 1, इट ट्रेवल्स 180 डिग्रीज फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल। और जो है देखिए कि अपना मिसाइल किस तरह से, मिसाइल में सांस लेने के लिए 3 छेद भी हैं। तो अपना जो है बांग्लादेशी मौलाना जी चला रहे मिसाइल 1 नंबर, बहुत बढ़िया चला रहे थे। दूसरा ये देखिए बांग्लादेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बोकाचो 3 स्पॉटेड नियर पटना, ओवर पटना, कमांडर नूनू मियाँ इज ऑपरेटिंग द मिसाइल। हाँ, ये पीछे से मिसाइल ऑपरेट कर रहे हैं ताकि आगे जो है उठा हुआ रहे, और पॉइंटी है ये तो आप देख ही रहे, आगे उठा रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो नीचे गिर जाता है। तो आगे उठा रहेगा ना तो ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल आप 45 डिग्री पे भाला जैसे फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जाता है। तो उसी तरह से जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो इनका है, पाद की गति से तेज़ चलने वाला, वो ये जा रहा है। ये एक है BNS बोकाचो, मतलब हर चीज़ जो है बांग्लादेशियों का, इनका जो है सब बोकाचो ही होता है, समझ गया। और ये देखिए ये बढ़िया है क्योंकि इसमें जो है एक साथ आप गोले देखिए, 5 गोले तो हैं और एक साथ जो है मियाँ जी जो है मार सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आप तोप हो मिसाइल हो एक रहता है, उसमें एम्यूनिशन जो है उसमें एक आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वारहेड्स की जो परिकल्पना, मल्टीपल वारहेड्स यही होता है। और ये सामान्य ये नहीं है भाइयों, ये जो आपको गोले जो लग रहे हैं वो सामान्य नहीं है, ये मौलवी जी के गोले हैं और गोलों का बंडल बनाया गया है। बड़ा गोला जो है ना उसमें ढेर सारे मौलवी जी के छोटे छोटे जो है उधर वो डाला गया, और वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उसमें क्या होता है, फिलिप्स का रेडियो जो है उसमें लगा दिया गया थोड़ा सा, या रगड़ दिया गया उसके रेडियो के पीछे जो स्पीकर होता है उसके मैग्नेट पे, तो वो रेडियो एक्टिव हो गया। मुल्ला जी करते हैं कई बार, क्योंकि आपने स्पीकर के उसमें मैग्नेट में देखा वो बीच में छेद होता है, और मुल्ला जी का तो छेद प्रेम हम सब जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। तो उसी में उन्होंने रगड़ा और वो रेडियो एक्टिव हो गया। फिर उसको एक बड़े गोले में ऐसे ऐसे गोले, मतलब कि नहीं कौम के नाम कुर्बान कर देंगे, वो डाला गया। अब वो रेडियो एक्टिव है, उससे गीत वीत बजता रहता है। फिर दूसरा मुल्ला जी ऐसे खींच करके छोड़ेंगे तो अलग अलग दिशाओं में जाता है, और फिर हवा में जो अलग अलग दिशाओं में ऑलरेडी जा चुका है। मतलब एक टेक्नोलॉजी समझिए, टेक्नोलॉजी सामान्य नहीं है कि ऐसे करके वो आपने ग्लैडिएटर में ये सब में देखा होगा कि ऐसे करके फेंका ऐसे गया, या बाहुबली में भी सब नहीं, वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। ये है ऐसे खींचा और फेंका तो 5 जैसे गोला है बड़ा बड़ा, वो 5 दिशाओं में जाएगा। उसके बाद असली चीज़ होती है, उसके बाद मुल्ला जी के जो गोले हैं छोटे छोटे रेडियो एक्टिव वाले, वो बड़ा वाला शेल पहले फटता है जिस एरिया में गया, समझ गया, और उससे मुल्ला जी के गोले जो हो निकलते हैं, उससे गाना बजता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है अरे अरे हमारे घर के ऊपर कोई गीत बज रहा है, कुछ स्पीकर से आ रही है आवाज़ इस टाइप से, और वो जहाँ पे गिरता है वहाँ पे धमाका हो जाता है। और यंग 6-7-8 साल के लड़के जो है वो जो है उसके खींचे चले आते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता ही है। तो ये टेक्निक जो है युद्ध की, ये अभी तक और कहीं पे जो है वो देख ही नहीं गया। एक बार फिर से देखिए कि आप बांग्लादेश नेवल शिप बोकाचो जो है, इस पे पूरा एकदम कोई प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इसको मानेगा, अंडरमाइन करेगा उनके एफर्ट को, कह रहे इससे क्या होता है, 2 कौड़ी का चीज़ नहीं। जो होता है मित्रों इसी से होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी है, और कोई ऊपर से ड्रोन वोन भेजा, बोले अरे यार ये तो मछुआरे हैं बेचारे, ऐसे मछली मारने नहीं जा रहे हैं, मुल्ला जी का बॉल है उसमें, उससे कुछ और मारने जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, अंडरमाइन मत कीजिए, मीम बनाते रहो, उससे क्या होता है। ये देखिए कांगलू आर्मी, क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, थोड़े काले हैं, लेकिन मेडल देखो गले में एकदम, और आगे में लाल लाल रंग का झंडा पहने, और बाल देखो कैसा। तो अब उधर भी लग रहा है कि LG TV जो है उधर भी चल रहा है ना। ये है, ये तो यूनुस लग रहा है, कटोरा लेकर के भात मांग रहा है।
तो वो तो दे दिया, इंडिया वालों ने दिया, 50,000 टन हमने भेजा इनको कि नहीं खाओ, ठीक है ना, समझ सकते हैं मजबूरी है। और क्या है ना कि अगर यूनुस जो है क्रिश्चियन बन जाए तो 5 बोरी तो दे ही देगा, अमेरिका भी देने को तैयार होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं कौम के वास्ते जो है ज़्यादा करना है उसे, तो इसलिए वो बोला कि 5 बोरी में नहीं होगा, कुछ और ले लो। अमेरिका को बोला कुछ और ले लो, तो फिर अमेरिका ने लग नहीं नहीं तुम्हारा अब कौन लेगा यार, तुम्हारा मुरझाया हुआ टाइप का। ठीक है, ट्रम्प बूढ़ा ही सही, लेकिन एप्स्टीन आइलैंड पे मतलब समझ रहे ना बात। ये है कि भारत ने जो टेटुआ पकड़ लिया इनका, कंगलू जो है वो हाथ में पाकिस्तान का झंडा लिए हुए ड्रोन एक उड़ा रहा है। ठीक है, भारत को ऐसे डराना नहीं चाहिए यार। ठीक है, हम लोग पास ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, गुंडे करना चाह रहे, करने दो थोड़ा सा है। ये टॉक अबाउट नेवी कंगलू, तो यार तेरे पास 5 रुपया है, शाहबाज शरीफ बोला मैं तो खुद तेरे से मांगने वाला था भाई, 5-5 रुपया के लिए मारा मारी चल रही है। और ये लोग जो है, लेकिन नहीं, पूरा ये अनाउंस पूरा बढ़िया से किया कि भाई पूरा हम लोग जो है क्या टेस्ट करने वाला है, मिसाइल फायरिंग इन द सी एरिया, फायर खाली करना है, टारगेट अचीव नहीं करना, आग लगा कर भाग जाना है, समझ रहे हैं, वही आग लगा करके भाग जाना है। ये तो हो गया। ये क्या, व्हाट इज माई प्रॉब्लम सार, तो बोलता है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। हाँ, तो एक बाप इनका अभी नया पाकिस्तान बना है, अमेरिका तो है ही इनका बाप, 2 भाई दोनों तबाही। हाँ सही बात है, गीला कचरा सूखा कचरा, ठीक है जी। और इसी में एक और समाचार आया था मित्रों कि मुस्तफिजुर को ये KKR वाले जो है खिला रहे थे, है ना। तो KKR वाले जो खिला रहे थे भाई, हमें ये बताओ थोड़ा सा कि पहले तो लिया क्यों, मतलब आत्मा जो है नहीं कल्पी तुम्हारी, फिर पता चला नहीं शाहरुख खान का है, वो तो पाकिस्तानियों को बाप माँ पता नहीं क्या क्या बनाते रहता है, तो उसका दिल तो पिघलेगा ही बेचारे। तो अब बोले ठीक है चलो, दिल पिघल रहा है, लिया। BCCI ने जो है ना उनकी अभी इतनी गाली पड़ी उनको कि उनकी फट गई, और उन बोला कि नहीं उसको रिलीज करो, कितना 4.5 करोड़ या ऐसे ही कुछ में लिया था, तो उसको रिलीज कर दिया गया। बांग्लादेश ने बोला हम IPL नहीं देखेगा, तो मत देखो साले, तुम्हारे यहाँ टीवी आता है बे, टीवी भी बनता है तुम्हारे यहाँ, कहाँ देखते हो तुम लोग। इधर से हम लोग कलकत्ता वाले थोड़ा वॉल्यूम तेज कर देते, सुनाई दे जाता हो तुम लोग को, टीवी है कहाँ तुम लोग के पास, तो कहाँ देख पाओगे। तो मत देखो साले, इनको लगता है कि इनके IPL देखने से मतलब BCCI को कोई जो है वो फर्क पड़ता है। अब ये सब जब चल रहा था भाइयों, तो अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया। अमित मालवीय जी ने क्या ट्वीट किया है देखा जाए जरा सा। चट दिनी मार दिनी खींच के तमाचा ही, हंस दी चिंटू आके पापा ही। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया हूँ अमित मालवीय जी पे। अमित मालवीय जी ने ये वाला आपके स्क्रीन पे जो है ये देखिए, BCCI asks KKR to drop बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन फिर मैंने पूछा कि लेकिन यार वो BCCI ही था ना जो पिछले साल अक्टूबर में वो 2 टेस्ट खेल रहा था कि हमारा यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट नहीं मिलेगा अगर हम लोग नहीं खेलेंगे। तो खेला, पैरेलली हिंदू मर रहे थे, जलाए जा रहे थे, तो तुम लोग जो है उसका क्रेडिट मत लो और अभी फिर जाओगे खेलने। पहलगांव के टाइम में सब हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पाकिस्तान से आपने मैच खेला, बोला हाथ नहीं मिला है, हम लोग हाथ नहीं मिला है, बिल्कुल हाथ नहीं मिला है, 3 बार उनको हराए। एशिया कप तो ICC का भी इवेंट नहीं है, सब बेइज्जती और हुई, तुम्हारे कप तो अभी तक नहीं दिया है नजीम सेठी या क्या नाम है उसका। तो कहा है इतना मतलब पतित के कुछ चीज़ों पे का चुप काहे नहीं रह जाते हो तुम लोग, हैं? नंगई कर लेना है, सब कुछ इस तरह से चल रहा है, बेच लिया लाज शर्म हया जो भी होता है, और फिर उसका ट्वीट कर रहे हैं BCCI ने दिखा दिया। अरे BCCI पैसों के वो हैं, पागल मत बनाओ देश को, है ना। इनको लगता है किसी को क्या पता चलेगा,
मजे मजे। बांग्लादेश पे देखिए जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल के साथ क्या हुआ। जयराम सर जी सर, सबकी तरफ ये सबकी तरफ से सर ये जी जी ये सबकी तरफ से सर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जयराम सर जी सर, सबकी तरफ से सर ये जी जी ये सबकी तरफ से सर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बुला रहे तो अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान होता है यार। अल्पसंख्यक और हिंदू ये क्या बात है, ये सब पे हम लोग बात नहीं, ना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस पे हम लोग जो है एकदम ही बात नहीं करेंगे, एकदम अनुचित काम है। कांग्रेस का हाथ जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ, और वो बोल रहे हैं कि यार उम्मा चल रहा है, उम्मा चल रहा है, उसमें जो है आप लोग ऐसे बीच में आकर के क्या अल्पसंख्यकों पर उम्मा चल रहा है। वो लोग बेचारे नमाज भी पढ़ते हैं, उनका नमाज का वक्त हो गया। वो वेणुगोपाल और जयराम रमेश का जयराम रमेश को अपना नाम जय रहीम रहीमेश टाइप का कुछ कर लेना चाहिए। वेणुगोपाल का तो पता नहीं, कुछ छेनुगोपाल या कुछ कर लो भाई है। हाँ, क्या नाम है आपका? शहीबुर रहमान है। तो यहाँ कब से रह रहे हो? 2 महीना हो गया। ये कौन सा देश है? ये तो इंडिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री का क्या नाम है? वो मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री का क्या नाम है। हा? प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? नहीं पता है उसका नाम। गृह मंत्री का नाम बताओ। कुछ मंत्री का नाम भी नहीं पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। मुख्यमंत्री देखा ही नहीं है, उसका नाम कैसे मालूम होगा। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। नहीं जानते हैं सर हम लोग। आप भारत में प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता? नहीं पता ही नहीं है मुझे। वो आप बोल रहे हो मैं असम से हूँ? हाँ असम से ही तो हूँ। तो असम से हो तो असम में क्या भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं आप लोग को पता है? इनको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ यहाँ पर बसना है। इनको बसाया जा रहा है सरकारी लैंड पर। प्रधानमंत्री तो ये है भाई, क्या हमें नहीं पता? हमें क्या पता, मतलब क्यों पता रहेगा? बांग्लादेश के लोग हैं, उनको अभी तो अपने ही देश में क्या चल रहा है वही नहीं पता। अभी यहाँ पे अब भारत में आके, और वो कौन सा यार यहाँ पे IAS बनने आए हैं। यहाँ पे यार थोड़ा सा हुड़दंग करेंगे, दंगे करेंगे, मारकाट मचाएंगे, इस टाइप का चीज़ है। उसमें आप जो है ये पूछ रहे हो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। जनरल नॉलेज का सवाल ये सब सही नहीं लगता, बहुत बेकार टाइप की चीज़ है कि नहीं। अब ये देखिए, डीपली सैडेंड टू लर्न अबाउट पासिंग अवे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया ढाका, ये सब लिखा। तो ज्ञान जरा हटके वाले सौरभ भाई लिखते हैं, चलो बांग्लादेश में किसी के मरने पे तो बोले। हाँ ये तो रहेगा मित्रों, मोदी जी ये तो आपको देखना पड़ेगा कि किसी के मरने पे तो मतलब बीच में हालांकि एक दिन बोला था, एक दिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे सब बोला था। और अभी थोड़ा सा अभी और चुनाव है बंगाल में, तो थोड़ा जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा ये बोला जाएगा। तो सीधे जो है इस तरह से ऐसे टारगेट करना जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। बांग्लादेश से हम लोग चलते हैं पाकिस्तान पे। मित्रों, नो वन इज सिविलियन इन पाकिस्तान। हाँ तो ये तो ठीक है यार, वहाँ सलवार ही पहनते हैं सब लोग, मर्द औरत सब सलवार ही पहन रहे हैं, समझ गए बात। तो अब लेकिन बात वो नहीं है, इनका जो आसिम मुनीर है उसकी देखिए कैसी फटी पड़ी है। ये अपने हेडक्वार्टर में बैठ कर के, पाकिस्तान के GHQ हेडक्वार्टर्स में वहाँ बैठ कर के अपने कमांडर्स जो होते हैं उनके सामने है, और वो बुलेट प्रूफ ग्लास के भीतर है। ये होता है भैया जब आपने जो मिसाइल फायर नहीं की है, और घबराना तो आपने बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फ़ोटो मतलब गूगल से इमेज उठा करके प्रिंट आउट निकाल करके प्रधानमंत्री आपको दे करके फील्ड मार्शल बना देगा। तो ऐसे फील्ड मार्शल इसी तरह जो है बेचारे वो, क्योंकि फटी पड़ी है ना, तो गंध वंध भी आता हो, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो बेचारे ने बंद कर रखा है अपने आप को। यही नहीं, और सुनिए कि इतने पर नहीं रुका बंदा। इस बंदे का पूरा ये ड्रेस देखिएगा, और इसमें जो आउटलाइन, बल्ज और थिक स्ट्रैप्स और टाइट चेस्ट एरिया, ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है,
ये हमेशा ही एक बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो पहनता है, चाहे फॉरेन टूर पे जाइए, कहीं पे जाए। अपने बेडरूम के बाहर वो गार्ड वार्ड लगाता है। तो है मतलब इतना बहादुर तो पाकिस्तानी होते ही हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए पीछे में ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी लाल रंग के, उसके भीतर तो वो है भाई अपना पहने हुए वेस्ट, तो पहन के जाना पड़ेगा। गंजी पहनना ही चाहिए, अधोवस्त्र नहीं पहनेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये देखिए पूरा का पूरा एरिया साले ने मतलब इससे ज़्यादा अब डरपोक क्या होगा कोई। अपने देश में अपने हेडक्वार्टर में जो है सैल्यूट भी मारना है तो उसको इस तरह से वो जो है वो मार रहा है। अब बहुत दुख हुआ मेरे को। अब ये देखिए एक कर्नाटक में क्या हुआ मित्रों। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो करवाया था, जिसमें वो पूछ रहे थे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी जो है कर्नाटका का, उन्होंने पूछा कि भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हैं या नहीं, और ईवीएम्स जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट दिया या नहीं। तो सर्वे का रिजल्ट आया 84.5% ने कहा कि इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं भारत में, और 83.6% सिटीजन्स ने बोला कि ईवीएम जो है वो एक्यूरेट देते हैं। अब क्या है कि बेचारे जिस पर्पस से करवाए थे वो सॉल्व नहीं हुआ, जैसे कि जातिगत जनगणना भी हुई, जिस पर्पस से हुई तो कर्नाटक में सॉल्व नहीं हुई, तो बोले कि नहीं दोबारा करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ हमें नहीं पता। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने करा कि अरे डेटा तो मिल जाए, हालांकि वो अभी भी ये कह सकते हैं कि 17% लोगों ने माना है कि ईवीएम जो है मैनिपुलेटेड है, और 17% बहुत अधिक होते हैं। इन 17% में 1 या 2% जो है वो पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो फिर कांग्रेस ने कहा चुपके से अरे इसको हटा लेते हैं यार, ये जो अपने हिसाब का नहीं आया, तो हटाने की क्या ज़रूरत थी। आप ये नहीं बताते कितने प्रतिशत लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा, आप बोलते कितने प्रतिशत नहीं बिलीव करते हैं। हाँ को ना में, ना को हाँ में, ये कर देते, सही हो जाता ना। मतलब कौन जा रहा है पूछने के लिए आपसे कि नहीं ये सर्वे कहाँ हुआ नहीं हुआ, आप पलट दो यार। लेकिन चले कुछ लोग मुझे लगता है कि वहाँ सत्यनिष्ठ हैं अपने कर्तव्य को लेकर के, नहीं नहीं भाई सही नहीं, तो ये लोग का रहता तो पलट देते, कहा ठीक है क्या करना है। एक ये देखिए, हाँ ये 2 दिन में मेलबर्न में टेस्ट जो है वो बॉक्सिंग डे वाला वो ख़त्म हो गया, और उसको BBC स्पोर्ट लिखता आर यू नॉट एंटरटेन्ड वाई टू देयर वाज नो लेस ऑफ ए टेस्ट। और भारत में जब ये लोग हारे थे इंग्लैंड वाले, तो बोला कि दिस इज़ नॉट हाउ टेस्ट क्रिकेट शुड बी, 2021 का था। ये दोनों BBC वाले ही जो है। तो BBC का एक दूसरा भी नाम होता है बिग ब्लैक कॉक, बहुत बड़ा काला मुर्गा। कॉक तो आप जानते ही होंगे, कुकुड़ू कू वही करता है। तो है BBC वाले वही हैं, काले रंग के और झूलते हुए उसी तरह के, दे आर ए ब्लडी डिक। तो उनका एक अपना देश जब हार रहा है तो नहीं, हमको ये नहीं मानेंगे हमें खेलना नहीं आता। वहाँ पे मेलबर्न में 2 दिन में वो जीत गए, इस कारण से बोले अरे क्या गजब, मतलब इसको आप कम नहीं मान सकते, ये भी एकदम गजब का जो है वो टेस्ट मैच है, इसलिए जो है एकदम बहुत बढ़िया। और ऐसे विदेशी जो है वो पिच है। इस पे किसी ने तो बोला था ऑस्ट्रेलिया में भी कि इसको जस्ट आप इमेजिन करो कि ये भारत जैसे देश में या कहीं और बाहर में इस तरह का रिजल्ट आता तो उसको क्या कहा जाता। उन्होंने 11 इंच बढ़िया, 11 इंच नहीं 11 सेंट कितना मिलीमीटर, सॉरी 11 इंच तो बहुत बड़ा हो जाएगा, घास की बात मैं कर रहा हूँ, घास की। तो 11 मिलीमीटर की घास जो छोड़ दी थी, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा मतलब बड़ा। तो
उस पर स्विंग बाउंस सब अपने हिसाब से चल रहा था। तो मेन स्किल वही होता है क्रिकेट में, स्पिन को खेलना कोई स्किल नहीं है। अंग्रेज आपको ये बात जो है ये बताते हुए आपको दिखेंगे, उसका लोड मत लीजिएगा मित्रों, है ना। अब ब्रिटेन की ही बात करें, देखिए एक ब्रिटेन में क्या हुआ कि एक महिला जो ब्रितानी है उसको हेट क्राइम के लिए चार्ज किया गया। क्यों? वो अपने दिमाग में, अपने मन में जो है वो प्रार्थना कर रही थी। समझ रहे बात? प्रेइंग इन हर हेड। ये 2024 में लॉ पास हुआ है जिसमें यदि मतलब कोई व्यक्ति साइलेंट प्रेयर या प्रोटेस्ट 150 मीटर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के जो एबॉर्शन सर्विसेज होते हैं, यदि आप प्रार्थना करते पाए गए तो आपको अनलिमिटेड फाइन जो है देना पड़ेगा। और ये बफर जोन्स में ही एबॉर्शन प्रोवाइडर्स और उसी में ये होता है, मतलब वहाँ पे करवा दिया ना, मतलब कोई जो है उनको बुरा नहीं कर सकता है कि एबॉर्शन क्यों करवाने आई हैं सब। तो उसके इन एंड अराउंड अगर आप ऐसे भी करते देखेंगे तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि आप मन ही मन चाह रहे होंगे कि इनका बुरा हो जाए, हेट क्राइम हो गया। ये है कि वाइट मेंस बर्डन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वो मुल्लाज बर्डन टाइप का कुछ मतलब नया एक आना चाहिए। अब ऐसे में काम नहीं कर रहा है। इसका दूसरा तरह से मैं ये भी देखता हूँ ठीक ही हो रहा है इन लोगों के साथ। इन लोगों ने बहुत यार क्रूर आदमी थे, बहुत लोगों को मरवाया, अफ्रीका जैसे जगह पे एड्स लेकर के चले गए, क्या क्या नहीं किया इन्होंने, बर्बाद कर दी, रेस की रेस, नस्ल की नस्ल, क्या क्या नहीं बर्बाद किया। तो वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फेसबुक पोस्ट लिखने पे सब पे चल रहा है। बाकी तो अपना सादिक खान टाइप का आदमी, सादिक खान को ऐसे घुटने में झुका के चार्ल्स ने कहा ले, तो मुंह उसने खोल दिया, बोला ने कंधे पे तलवार रखना है, नाइटहुड दे रहे तुमको। तो झुक गया था पूरा घुटने पे एकदम पूरा, दे ही दीजिए मालिक, मतलब। तो वो भी हो रहा था। हाल ही की बात नहीं है, पुरानी बात है थोड़ी सी। झुक के मुंह में लेने से एक ये याद आया वामपंथियों का, लेफ्टिस्ट थ्योरी ऑफ एनिमल्स, यू डोंट बाय अ डॉग, यू अडॉप्ट अ डॉग। बिल्ली जो है पेट नहीं है, वो परिवार है। ओहो ये घोड़ा कितना क्यूट है, ये मेरे भाई जैसा है। गाय, गाय को माता करे, पगला गए क्या साले, संगी हो एकदम से। ये तो सही बात है। मुझे लगा एनिमल फिल्म के ऊपर कुछ ये लोग कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये तो गाय के ऊपर जो है, प्यारी गैया के ऊपर जो है इस तरह से। हाँ, मोदी जी भी ये जोक एक बार क्रैक कर चुके हैं कि गाय माता नहीं हो सकती क्या, गाय भी तो पालतू है, वो भी तो पेट होती है ना। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, ये KRK ने क्या किया कि उसने एक पोस्ट जो है कहीं से ला करके डाल दिया, और उस पे जब लोगों ने उसे टैग वैग क्या बोलता है कि मैं क्षमा मांगता हूँ योगी जी से, और ये ओरिजिनल पोस्ट नहीं था, मैंने तुरंत मिनटों में ही डिलीट कर दिया जो ही पता चला ओरिजिनल नहीं है। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगा, आप जो है मेरी मतलब है। तो बेचारा लुक्खा सूखा हुआ ही, अब उसकी क्या कोई मारेगा। बट उसको लगा होगा यूपी में कहीं पे, महाराष्ट्र में भी आजकल बुलडोजर तो कहीं चला जा रहा है ना, कोई भी बुलडोजर चला दे रहा है। तो बाकी वहाँ से बैठ के, दुबई से बैठ कर के पता नहीं किस किस को नहीं हिला डुला देता है ना। लेकिन चलिए, अच्छा लगा कि योगी जी से इन सब की जो है थोड़ी फटती है, फटनी भी चाहिए, फटते रहनी चाहिए मित्रों। अब एक ये डेवलपमेंट आया है टेक्नोलॉजिया में कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब प्लाज्मा पावर्ड जेट इंजन जो है वो चलेगा लगभग 70 घंटे कॉन्टिन्यूसली, बिना कोई फ्यूल कंज्यूम किए हुए। ये कंबशन पे नहीं चलेगा, ये सुपर हीटेड प्लाज्मा के यूज से ये थ्रस्ट क्रिएट करेगा, और फिर ज़ीरो डायरेक्ट एमिशन से इस तरह से, ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग इंड्योरेंस फ्लाइट। और फिर ये अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो एयरफेयर जो है कम हो जाएगा। भारत में जो है उनके पास आया ये वाला
क्या नाम है, गडकरी जी के पास। गडकरी जी के पास आया कि ये थोड़ा सा देखिए आप, मतलब कितना बढ़िया चीज़ हो रही है देश में। गडकरी जी बोले सबने असली फ्यूल जो है इथेनॉल है, और भारत जो है ऑलरेडी, भारत अब क्या करे, कुछ दिन में जो टेक्नोलॉजी भारत में आ रही क्लीन फ्यूल की, ये क्या बात बोल रहे हैं, हम बायोडिग्रेडेबल फ्यूल डालेंगे। अब कुछ दिनों में गडकरी जी जो है इथेनॉल भी नहीं डालना है, आपको मक्का डालना है उसमें। अब जो बोला गया है BS7 जो आएगा उसका नाम अब NG7 होगा, नितिन गडकरी 7 या NG1, अब जो भी उनकी इच्छा है। BS बोले कि बुलशिट होता है तो उसको जो हम अब हटा ही रहे, हम NG1 या NG7 करके हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या है कि जैसे कार है, अब कार में इंजन लगा हुआ है तो उसमें एक टंकी होती है, टंकी से ऊपर उन्होंने बोला एक क्रशर टाइप का कुछ लगाएंगे, छोटा सा मिनिएचराइज। और आप क्या है कि आपको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, पेट्रोल पंप ये सब का झंझट खत्म। घर से क्या करना है आपको, कार के ऊपर जो एक स्पेस होता है जिस पे आप सामान रखते हैं ना, या फिर डिक्की उक्की है, उसमें क्या करो आप मकई की बोरी या गन्ना जो है लेकर के चलो, ठीक है। उसको क्या करना है आपको कि टंकी जो है उसमें एक एक्सेस वो क्रशर में मकई डालते रहो, क्रश करके इथेनॉल खुद ही बनाएगा और उससे जो है कंबसन जो है ये सारा होगा। और जो कंबसन के कारण हीट आएगा उससे आप, जैसे अभी ठंडी चल रही है तो गर्म भी रहेगी गाड़ी। ये पूरी टेक्नोलॉजी आएगा और एक मकई के दाने पे 1 किलोमीटर जो है वो चलेगा, इतना पावर जो वो जनरेट करेगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव उन्होंने नहीं दिया। दूसरा है जैसे बहुत लोगों के पास मकई नहीं है, मक्का हर जगह बोया नहीं जाता है, तो कई जगह गन्ना बोया जाता है। अब गन्ने का क्या है कि आप एक बोझा गन्ना भी ले लो, और गन्ने वाला सिस्टम क्या है कि आप जहाँ पे गियर आपका रहता है ना, अब गियर का सिस्टम खत्म, ऑटोमेटिक हो गया गाड़ी, तो गियर की जगह होल होगा, है ना। और उसमें गडकरी जी NG7 या NG1 जो आएगा उसमें आप, ये होल है, इसमें सीधा गन्ना जो है ऐसे डालिएगा और वो निचुड़ के बतावा ए गोरी हमरा गन्ना के रस तोरा ढोरी में सही सही जाता कि ना। समझ रहे बात, ये वाला है कि ढोरी मतलब पेट्रोल टैंक में गन्ना का रस सही सही जा रहा है कि नहीं, वो जाएगा और एक एक बूंद से 1-1 किलोमीटर जो है वो चलेगा। तो ये प्लाज्मा पावर्ड क्या क्या करना है। उसी तरह बाइक में भी आ रहा है, बाइक में भी सीधा आप टंकी जो आगे में रहेगा, आप जो है जेब में मक्का रखिए। बाइक में तो आप 100 दाना एक इतना लीजिएगा, 100 दाना हो जाएगा, एक बार ऐसे करके डालिए टंकी में, उसी में बड़ा सा टंकी है, उसी में क्रशर है, सारा कुछ वो पीसता है, कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है। और मकई का रस निकलता है ना, उसके बाद उसको जो है कुछ भीतर में एक ऑडियो सुनाया जाता है गडकरी जी का, 22 लाख करोड़ जो है बचाना है, समझो 22 लाख करोड़ बचाना है। बस वो जो तेल है ना उसका कंपोजिशन बदल जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है इथेनॉल में बदल जाता है, और फिर वो एक बूंद इथेनॉल जो है मतलब तेल जो है मक्का का कोल्ड प्रेस, वो इथेनॉल में बदल करके फैलता है, और फैलता है उसको स्पार्क प्लग में जाके भक से आग लगते हैं, उससे कंबशन स्टार्ट होता है पूरा, मतलब आफ्टर दैट यू नो द प्रोसेस। इसी को गडकरी जी ने अब कहा कि जहाज जो होगा उसके जो डैने होते हैं, आप देखिए उस पर कोई सीटिंग नहीं होती है ना, खुला है, ऐसे ही जा रहा है फ्री का। तो गडकरी जी ने बोला कि अब डैनों पे जैसे कार पे ऐसे करके वो डाला जाता है ना, वो वाला उसी तरह का वो बाउंड्री बना दी जाएगी, और उस पर 100 बोरा दोनों तरफ जो है, वो थोड़ा तेल ज़्यादा खाता है जहाज, तो मकई और गन्ना जो है वो बांध दिया जाएगा। और गन्ना कुछ तो कॉकपिट में भी, कॉकपिट का नाम कॉकपिट है, आप समझ रहे हैं, उसमें कॉक लेके लोग बैठते हैं, तो वहाँ गन्ना पिट जो है वहाँ पे 2-4 गन्ने का रहेगा कि अगर मान लीजिए कि दाना कहीं फंस गया तो गन्ना बीच में डाल देना, वहाँ पे सीधा एक्सेस है उसमें। तो गन्ना का रस से इथेनॉल और ये सारा करके ऐसे करके उड़ेगा। डैने पे बोरा है, बोरा का बोरा, एक बोरा कन्वेयर बेल्ट पे, डैना है, इस पर कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे एकदम धीरे धीरे चलता रहेगा। बोरा जो है यहाँ पे जहाँ पे लास्ट है वहाँ एक चाकू ऐसे ऐसे चलता है, बोरा फाड़ देगा, भड़ाक से सीधे जो है विंग्स में जो है वो चला जाएगा दाना, दाना फिर वाइब्रेट करता है, पहुँचेगा कोल्ड प्रेस, और बाकी तो मैंने बाइक में बताया आपको कैसे करना है। तो ये जो है ऐसे करके, ये क्या, ये प्लाज्मा जेट इंजन, प्लाज्मा 2 कौड़ी का चीज़ है ये सब।
गडकरी जी ऑलरेडी इनके अभी वो हाइड्रोजन वाली गाड़ी जा रहे थे, अब कुछ दिन से वो प्लाज्मा वाली पे ही चल रहे हैं। तो ये सब तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, गडकरी जी नहीं मानते ये सब, है ना। हाँ, एक ये देखिए मित्रों, एट $5 ट्रिलियन इंडियाज हाउस होल्ड गोल्ड वर्थ मोर देन GDP। ये हमारी महिलाएं, लेकिन ना, और मांगने जाओ तो बोले नहीं देंगे। बताइए, देश की GDP उतनी नहीं है जितना हमारी महिलाएं सोना लेके बैठी हुई है। और क्या कहता था अमेरिका देखो, इसी कारण वो लगा हुआ है, मोदी जी यही तो बचा रहे हैं कि तेल नहीं, सोना रखो, सोना। 5 ट्रिलियन का खाली सोना है हमारे पास, अपना पहन के दिखा रहे, झमका रहे, बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, ये है। अब बेचारा पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे कम्पीट, मतलब अबे तुम लोग की इकॉनमी का 20 गुना हम लोग का महिला जो सोना खाली पहन रही हैं। एक ये देखिए, ये मुकेश पाल जी हैं, बोले जिस घर से संविधान विरोधी अनिल मिश्रा निकलेगा, हर उस संविधान विरोधी का सर कलम किया जाएगा, संविधान की ताकत से अनिल मिश्रा #। तो ये जो है बाबा साहेब जो है पूरा एकदम, अब ये यही है ना, बाबा साहब अब अंबेडकर नहीं, बाबा साहब पैगंबर हो गए हैं। बाबा साहब का अब जो है आप नहीं कर सकते कुछ बाबा साहब का, ऐसे ही चलेगा मित्रों। बाबा साहब जिंदाबाद। मतलब मैं सोच नहीं सकता आने वाले समय मोदी जी यार कितना 46 प्रोविजन या जो भी है मोदी जी ने, कि जो मृत है जीवित है, कोई भी आदमी है, जैसे फिल्म के पहले डिस्क्लेमर आता है ना, इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। मोदी जी ने ये जो SC/ST एक्ट बनाया उसमें बोला कि इस एक्ट का जीवित या मृत कोई भी रिवर्ड इंडिविजुअल हो, डिफाइन नहीं किया है। आप जिसका भी आदर करते हैं उसका यदि किसी ने अपमान कर दिया, और वो अपमान भी डिफाइन नहीं है कि अपमान कैसे होगा, फिर जो है आपको जेल तो जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया। तो अब देखिए, अब खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं कि सर कलम कर दिया जाएगा, और संविधान की ताकत से बाद में लिखा है। ये थोड़ा मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा नीलचट्टा है, सर कलम किया जाएगा और इनको कुछ होगा नहीं। खुल्लम मुसलमानों का कहाँ कुछ हो गया इस देश में, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। ये तो फिर भी जो है वो बेचारे नीली क्रांति जो है वो कर रहे हैं। अब ये आप लोगों ने देखा कि नहीं मित्रों, भाई वाज 1 सेकेंड अवे फ्रॉम सिंगिंग तेरे मस्त मस्त दो नैन, लेकिन कैसे गाते ये वाला गाना, ये बताइए हमें। मस्त मस्त दो नैन में थोड़ा सा अलग हिसाब हो जाएगा ना हमारे लिए। तो आँख मतलब झील टाइप, चाहे कोई मारे ऐसे कर गोता छपा, मेढक पानी छपा, हिंदी की सबसे छोटी कहानी बोला जाता है उसको। एक हमारे पढ़ाते थे, वो बताते थे, कहानी या कविता थी पता नहीं, जो भी है, बोले कि एक मुकम्मल कहानी या कविता, और मेढक पानी छपा। ये हो गया। ये कौन थे वो मास्टर साहब, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको। जब मैं खुद साहित्य रचना करने लगा तो मुझे फिर कहा कि नहीं इस मास्टर साहब से जो है मिला जाए, एक बार तो मिलना बनता है। अब देखिए इसी पे, व्हेन यू आर फाइटिंग विथ एनिमी the expression should be like Sunny Paji, Salman Khan giving expressions as if he is going to propose to a Chinese chick. उनमें तो ये लौंडा कौन है लौंडिया कौन है पता भी नहीं चलता, नारी मूछ तो लौंडों की भी नहीं होती उधर। अजीत जी आज आप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हो रहे। भाई क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं, है ना, तो चलता है। ये देखिए उदय शेट्टी जलता है मुझसे, ये एक मतलब परफेक्ट ब्रांडिंग डजंट एग्जिस्ट। ये बढ़िया है जिसने भी बनाया है भाई। ये मैच बॉक्स जो है बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। हमारी जो एक तरह से शिक्षा स्थली है झारखंड, जो पहले बिहार में था,
वहाँ के चूहों ने क्या कारनामा किया वो सुनिए। भाई साहब 200 किलो गांजा जो है, झारखंड पुलिस ने कहा कि यार गांजा हमने पकड़ा तो था, लेकिन क्या हुआ कि चूहा जो है ना वो बर्बाद कर दिया पूरा गांजा। उसमें लिखा, स्टेशन डायरी में एंट्री है कि 2024 में ये पूरा का पूरा जो है, मतलब स्टेशन डायरी में लिखा हुआ ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया, और मतलब पुलिस जो है वो सेफगार्ड नहीं कर पाई मटेरियल। एकदम कोर्ट ने बोला कि एकदम ये तो गलत बात है, ये आप मटेरियल एविडेंस बचा। इसमें देखिए बहुत लेयर हैं। झारखंड के चूहे गांजा खा जाते हैं वहाँ पे, दिल्ली वाला तो फिर भी मैं मान लेता हूँ गांजा पी सकता है, दिल्ली का चूहा। दिल्ली का चूहा आप देखो वो साला खरगोश के साइज का होता है। दिल्ली का चूहा इतना छोटा नहीं होता है, वो प्रॉपर वो मतलब एक चूहा मार लो तो बढ़िया एक चिकन के वेट का होता है, 2 किलो 3, और दौड़ा लेगा आपको तो आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। तो दिल्ली का चूहा तो मैं वो सोच सकता हूँ कि सिगार उगार फूक रहा होगा अपना, क्योंकि वो मौज में रहता है वो चूहा। झारखंड वाला मतलब थोड़ा झारखंड टाइप छोटे चूहे होते हैं उधर पे। अब वो जो है गांजा, अब गांजा इसमें क्या किया है पुलिस ने, बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए बहुत सारे लोगों का इस केस के कारण जो है वो भला हुआ। क्या हुआ कि सबसे पहले तो कोर्ट में गए तो कोर्ट में एविडेंस ही नहीं बचा। अब जिस अक्यूज्ड को बोला गया कि ये अपनी गाड़ी में 200 किलो गांजा लेके जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा था, तो भाई व्हीकल है उसके पास, गांजा पुलिस ने पकड़ लिया, तो गांजा कहाँ है, एविडेंस होना चाहिए। गांजा चूहे खा गए। तो अब चूंकि एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, गांजा मिला ही नहीं भाई, एक तरह से उधर का वकील यही बोले ये झूठ बोल रहा है, चूहे कैसे गांजा खा जाएंगे। पुलिस बोल रही कि नहीं हमने पकड़ा था लेकिन चूहे खा गए, स्टेशन डायरी में एंट्री है इसकी। अब देखिए कितना लेवल पे सेटिंग हुआ होगा कि ठीक है भाई पकड़ लिया, गांजा पकड़ ही लिया, गांजा बेच सकते हैं आप। गांजा मार्केट में क्या होता है ना, बिक जाता है, ब्लैक में गांजा ब्लैक में ही बिकता है। तो अब चूहों ने क्या किया होगा ना कि छोटा छोटा पुड़िया बना करके, और चूहों का अपना एक आप जानते हैं नेटवर्क होता है, भीतर भीतर से वो चलते रहते हैं और बढ़िया सा नेटवर्क होता है उनका, और अनडिटेक्टेड सोनार से खाली आप मुझे लगता है पकड़ सकते हैं। तो चूहों ने क्या किया, पुड़िया बना बना करके कि कम्युनिस्टों को खूब बेचा है उधर, बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, कांग्रेस वाले और सब जो है आनंद जो है वो ले रहे होंगे। तो चूहा क्या है ना कि उनका एक नेटवर्क चल रहा है भीतर में नारकोटिक्स का, तो चूहों ने बेच के माल बनाया खूब बढ़िया, बहुत सारा माल बनाया। मैं चूहों के बारे में क्यों कह रहा हूँ ऐसा, बोलेंगे जी absurd बात है, चूहा थोड़े, नहीं, झारखंड के चूहे एक बार दारू भी पी चुके हैं। 802 बोतल लिकर था झारखंड में, और आप सोचिए कि रैट्स जो है वो पी गए। ये 2025 15 जुलाई की है कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू लिकर पॉलिसी आई थी और उसका स्टॉक था, और अचानक से जो है बोला कि भाई 802 बोतल जो है जिस शॉप से जाना था वो उन्होंने जो है थोड़ा सा छेद कर दिया, और फिर उसके बाद सब खाली हो गए। कुछ जो है आधा आधा है, तो है ये पियक्कड़ है, ये कुछ भी कर सकते हैं, चर्सी है यहाँ के चूहे। तो वो बेचारा अपना तो पुड़िया बेच रहा होगा, हु नोज। तो एक देखिए भला हो गया चूहों का, पुलिस स्टेशन में जो चूहे रहते हैं उनका भला हो गया कि उन्होंने बेच लिया सारा गांजा। दूसरा भला हो गया इस व्यक्ति का, उसने भी चूहों को कुछ पैसा दिया होगा, बिना पैसा तो चूहों को पैसा दिया होगा कि यार आप जो है चुरा करके भाग जाना, किसी को शक भी नहीं होगा, इतना पैसा लो, मैं बच जाऊंगा, एविडेंस मिलेगा ही नहीं। तो चूहों को 2 गुना माल मिला, जो मिला वो बेच लिया, प्लस इधर के लोग ने जो अभियुक्त है उन्होंने कहा पैसा लीजिए, रफा दफा कीजिए, आपके यहाँ तो दारू पी जा रहे हैं चूहे, है ना। तो ये करके, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये ठीक है एक तरह से, है ना, ये बढ़िया है। खैर तो मित्रों अब जो है इसी के साथ समापन करते हैं। जिनका सुपर चैट रह गया उसके लिए क्या बोलूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
आगे किसी दिन जो है वो हम करेंगे। पता नहीं, हमारे पैनल में वो दिख नहीं रहा है, संभवतः चूँकि हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया तो उस कारण से वो चला गया हो। पर चलिए, आप लोग इतना सुने उसके लिए आभार। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर नंबर ना मिले तो ये QR कोड है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये QR कोड ना चले तो दूसरा वाला है, इससे कीजिए। और जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।